सो क्लास भाई बोर्ड पे देखिए आप लोग सही बच्चे। हाँ भाई देखो, इस चैप्टर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर आप लोगों की 5 एक्सरसाइज है। पीछे भाई 5 एक्सरसाइजेज हैं आप लोगों की, जिसमें से ये भी बड़ा श्योर है कि आप लोगों को क्वेश्चन जनरली 3 से आता है। ये वाली है वेरिएबल सेपरेशन, ये वाली होमोजेनियस इक्वेशंस, और ये वाली है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं कुल मिला के आपको बता दूं कि अगर आप लोगों को 3 एक्सरसाइज आती है तो बिल्कुल निश्चिंत होकर आप लोग जा सकते हैं एग्जाम के अंदर। इस चैप्टर से क्वेश्चन 2 आने होंगे लगभग। इन 3 में से किसी 2 एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 1 और 2 कुछ नहीं है, 5 मिनट के आप लोगों ने अगर पहले चैप्टर एक बार करा हुआ तो आप जानते हो ऑर्डर डिग्री सिर्फ वर्बली डिस्कस करना होता है, किसका ऑर्डर क्या है, किसकी डिग्री क्या है। और सेकंड वाली एक्सरसाइज डिफरेंशिएशन बेस्ड है, बहुत ही सिंपल है, तो वो बिल्कुल एंडिंग में बताऊंगा क्लास के एंडिंग में कि क्या चीज है। ठीक है, पहले हम मेन पार्ट शुरू करते हैं 9.3, 4 और 5। सो 9.3 जिसे वेरिएबल सेपरेशन कहते हैं, क्या चीज है समझने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक सिंपल सा बता देता हूं कि हम करने क्या वाले हैं। भाई मान लो कि तुम लोगों को पहले क्वेश्चन आता था y में x² प्लस में 2x प्लस में 5 करके क्वेश्चन आता है, और तुम लोगों को बोलते हैं इसके फाइंड dy बाय dx करो। ये चैप्टर 5 में आपसे पूछा जाता था कि कोई फंक्शन आप लोगों को दे दिया और उसके बाद आपको बोलते थे कि इसका डिफरेंशिएशन करके बताओ, तो आप लोग इसका क्या डिफरेंशिएशन करोगे। इफ यू हैव अ y इन टर्म्स ऑफ x, तो dy बाय dx आप लोग क्या लिखोगे, dy बाय dx कैन बी रिटन एज 2x प्लस 2, कुछ ऐसा ही लिखोगे, नहीं लिखोगे, है ना। तो आंसर आ गया। लेकिन अभी क्वेश्चन उल्टा हो जाएगा। अब क्वेश्चन उल्टा क्या हो जाएगा, अगर dy बाय dx कितना है, dy बाय dx इतना है, तो बताओ फाइंड y, फाइंड y को सॉल्व करो। समझ गए, उल्टा होगा ना क्वेश्चन। पहले y देके dy बाय dx पूछ रहा था, अब dy बाय dx देख के क्या पूछेगा, y पूछेगा। तो ये उल्टा काम करता है, डिफरेंशिएशन में जो काम कर रहा है उसका रिवर्स काम करना इन क्वेश्चंस में। करने का प्रोसीजर क्या है, जिसको पहला वाला मेथड बोलते हैं, इसको बोलते हैं सबसे सिंपलेस्ट मेथड कि वेरिएबल सेपरेट कर लो। वेरिएबल सेपरेट होता है y वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो और x वाले टर्म्स को एक तरफ कर लो। जैसे कि यहाँ पर y वाला टर्म सिर्फ dy है और कोई y वाला टर्म है नहीं, तो dy को मैंने इधर रखा और ये dx को ले गया मैं x वाली साइड पे। बस इतनी समझदारी आप लोग जरूर दिखाएंगे कि dx और dy वाले टर्म्स न्यूमरेटर में रहेंगे, डिनोमिनेटर में नहीं जाएंगे। बिकॉज इंटीग्रेशन करते वक्त कभी भी याद करिए dx से dy कहां पर था, बोलो ऊपर था। अरे इंटीग्रेशन करते हो कहां था, बोलो ऊपर। तो dy यहां पर रखा मैंने, x वाला एक तरफ कर दिया, x वाला एक तरफ, y वाला एक तरफ। और क्या कर दीजिए इसके बाद, इंटीग्रेट बोथ साइड। क्या कर दीजिए, जैसे ही तुम्हारे x और y एक तरफ हो जाए तो आप लोग बोल दीजिए इंटीग्रेट बोथ साइड। जैसे ही आप लोग इंटीग्रेशन करेंगे हो जाएगा dy इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 2 का dx। जरा बताओ क्या आएगा, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन आना चाहिए आप लोगों को। तो dy का y हो जाएगा, 2x का हो जाएगा 2, x की पावर 2/2 और 2 dx का हो जाएगा 2, dx का x हो जाएगा प्लस में c। बताओ कितना आंसर आ गया, बताओ कितना आ गया, y इज इक्वल टू में x² प्लस 2x प्लस। तो आंसर तो आ गया। बच्चे कहेंगे तो कहां आया आंसर, कहां आया सर, वो तो 2x प्लस 5 था, x² प्लस 2x प्लस 5। देखो ये होता है जनरल सॉल्यूशन। ये क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन। मतलब देखो एक सिंपल सी बात है ना यार, यहाँ पर 5 होता डिफरेंशिएशन में तो भी 0 आ रहा था, 5 का 7 होता तो भी 0 आ रहा था, तो मुझे पता नहीं लगेगा कि एक्चुअली में 5 था या 7 था, क्या था। मतलब आप सबसे पहले कौन सा सॉल्यूशन निकालते हो, जनरल। कैसे, y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ, और फिर इंटीग्रेट करते हो, आपको जनरल सॉल्यूशन मिल जाता है। हाँ, अगर क्वेश्चन में एग्जामिनर ने एक चीज और मेंशन कर रखी होती कि व्हेन x is 0 y is 5, अगर उसने ऐसा मेंशन करा होता कि मुझे y बताओ तब जब x की वैल्यू 0 होती है इस इक्वेशन में और y की वैल्यू क्या होती है 5, तो मैं बोलता कि if x is 0 y is 5 गिवन है क्वेश्चन में, तो मुझे बताना जरा y की वैल्यू 5 हो जाएगी, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 0 प्लस 0 बराबर प्लस में c की वैल्यू बोलो कितनी आ गई 5। c की वैल्यू जैसे 5 आ गया आप लोग पुट कर दीजिए, बताओ क्या आंसर आ जाएगा, y बराबर में x² प्लस में 2x प्लस में, इसको ऊपर ही कर देता हूं, बताओ कितना आंसर आ जाएगा। अगर c 5 आ गया तो पुट कर दीजिए y बराबर में x² प्लस 2x प्लस में क्या, तो ये होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं, समझे ही नहीं मेरी बात को, नहीं समझ पाए ना। ओ भाई बताओ, जनरल क्या होता है जब तक हमें कांस्टेंट नहीं पता होता, c जो नहीं पता है। पर्टिकुलर क्या होता है जब हमें कांस्टेंट पता लग जाता है। कैसे पता लगेगा, आपको वो एक कंडीशन देगा इतने x पे इतना y, तो x को और y को पुट करके c निकाल लो, जस्ट पुट कर दो पर्टिकुलर सॉल्यूशन। अब जितने भी मैं आपको 3 एक्सरसाइज कराने वाला हूं, इन तीनों में काम यही करना है कि आपको वो dy बाय dx देगा और आपको उसके जरिए बोलो क्या निकालना है, y निकालना है। और इन एक्सरसाइजेस की अच्छी चीज ये है कि आप लोगों को ना टाइप सीखनी है बस, उसके बाद क्वेश्चन वही चलता रहेगा। मतलब कि बस
इक्वेशंस बदलेंगी, तरीका नहीं बदलेगा, तरीका बिल्कुल सिमिलर रहेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक ही तरीके से सब कुछ होता चला जाएगा। तो मुझे बताओ जरा तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया? पहले y दिया होता था dy/dx निकालते थे, dy/dx दिया होगा उससे क्या निकालेंगे y। पहला तरीका है वेरिएबल सेपरेट करना। क्या तरीका बोलो? वेरिएबल सेपरेट करना। और ऐसे निकालना है भैया। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन। कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को जो दिल करे वो ट्राई कर लो। अच्छा, इंटीग्रेशन वाले पार्ट पे लाके मैं थोड़ा सा आपको छोड़ सकता हूं, ठीक है, उसके आगे आप ट्राई कर ले। तो अब शुरू कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 9.3। चलिए देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए, पहले फर्स्ट भी कराता हूं, उसके बाद dy/dx मुझे बताना कितना आएगा? रूट में 4 माइनस y स्क्वायर। क्या तरीका है बोलो? y वाले एक तरफ x वाले तो उसको नीचे लाओ। अब ऐसा नहीं कि उसको उधर ले जाओ, मैथमेटिकली वो वहां पर y की तरफ जाना चाहिए, तो मैथमेटिकली वो नीचे आएगा और ये उधर जाएगा। ओके, y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ कर दो, इंटीग्रेट बोथ साइड। कर दिया? मुझे बताओ जरा किसको नहीं पता कि dx का इंटीग्रेशन x, सबको पता होगा है ना? इसका क्या होता है? तो ये तुम्हें बताऊं मुझे 1/√a² माइनस x² वाला हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है। अरे नहीं यार भाई, समझ में हमने ये आइडेंटिटी नहीं पढ़ी क्या? 1/√a² माइनस x² dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin इनवर्स x/a + c हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो मुझे बताना जरा इसका कितना हो जाएगा? क्योंकि a तो हमारा 2 हो जाएगा, यहाँ पर a तो हमारा 2 हो जाएगा, तो बोलो कितना आएगा? sin इनवर्स y/2, sin इनवर्स y/2 = x। अरे ये आएगा इसका, और एक c जरूर लगाना है। अच्छा, आप कहेंगे सर यहाँ इंटीग्रेशन करो तो यहाँ भी c आएगा, वहाँ भी c आएगा। अरे यार मान लो यहाँ पर c1 आएगा, वहाँ पर c2 आएगा, अलग अलग कांस्टेंट्स आएंगे, और फिर c2 माइनस c1 करूंगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? एक कांस्टेंट आ जाएगा। अरे समझे नहीं? अरे यहाँ भी एक कांस्टेंट आएगा, वहाँ भी एक कांस्टेंट आएगा, और एक दोनों कांस्टेंट को माइनस करेंगे तो एक तरफ एक कांस्टेंट लिख दो। तो मैंने यहाँ पर बस लिख दिया +c। आप चाहो तो यहाँ छोड़ सकते हो, चाहो तो छोड़ सकते हो, और आपको लगता है कि मैं और थोड़ी सी यहाँ पर चीजें ऐड कर सकता हूँ तो क्या क्या ऐड होता है मैं आपको बता देता हूँ। वो साइन इनवर्स को चाहे तो वहां ले जाएगा, बोलो क्या लिख देगा? sin x + c y/2, और y को फाइनली क्या लिख देगा? 2 sin x + c। मतलब ये ऑप्शनल है, आप लिखना चाहते हैं लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो आप यहां भी छोड़ सकते हैं, कोई टीचर गलत नहीं करेगा इसको। समझ लीजिए, डिफरेंशियल इक्वेशंस के क्वेश्चन आप कहीं पे भी बीच में इंटीग्रेशन करने के बाद ड्रॉप कर सकते हैं। समझ आ गई बात मैं क्या कहना चाह रहा हूं? नहीं आई बात? पक्का? कनिका डाउट है कोई? सिंपल है भाई, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन समझने की कोशिश करो। क्या करा? वेरिएबल सेपरेट करा, बेसिक कॉन्सेप्ट में समझा चुका हूं कि क्या मैटर है, ठीक है। अब देखो जरा, कोई भी क्वेश्चन उठा लो, कोई भी क्वेश्चन जो तुम्हें लगे कि हाँ सर ये वाला करा दो, कोई भी क्वेश्चन, सब में एक ही प्रोसेस लगना है। जरा देखो 4 देखो एक बार क्या दिया हुआ है? sec² y sec² x 10y dx प्लस में बराबर 0। भाई देखो जो बच्चे भी आए, बस सिंपल सी चीज है, मैं यहाँ से y सॉल्व करना है, y सॉल्व करना है, मतलब y निकालना है एक तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो स्टार्टिंग में देख रहे हैं, उसमें कुछ और बता रहा है, लेकिन मेन चीज है बस y निकालना है। करना क्या है आप लोगों को? वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। y वाले सारे वेरिएबल्स एक तरफ हो जाए, x वाले सारे वेरिएबल्स एक तरफ हो जाए, ठीक है। तो मैंने क्या करा, और देखो ध्यान रखना dy और dx हमेशा न्यूमरेटर्स में रहनी चाहिए, dy और dx हमेशा न्यूमरेटर्स में, बिकॉज़ इंटीग्रेट करते वक्त ऊपर ही रहते हैं हमेशा। तो मुझे बताओ अगर dy को ऊपर ही रखना है तो पहले वाला तो ऐसा हो जाएगा, ये वाला टर्म तो ऐसा हो जाएगा, बराबर में ये वाला उधर जाएगा माइनस में, तो sec² x 10y dx हो गया ऐसे। पहले देखो अभी सारे y x एक तरफ नहीं हुए, फिर मैंने क्या करा कि x वाला मेरे काम का नहीं है y वाले साइड पे, तो मैं उसको उधर ले जाऊंगा, और y वाला मेरे काम का तो उसको नीचे ले आऊंगा। बोलो क्या बनेगा? sec² y अपॉन में बोलो क्या आएगा? dy, और ये बन जाएगा sec² x अपॉन में 10x dx। सही बात है। जैसे ये y वाले एक तरफ और x वाले एक तरफ सेपरेट हो जाए, उसके बाद क्या करोगे? इंटीग्रेट बोथ साइड। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दोगे, और जैसे ही आप इसको इंटीग्रेट करोगे आपको अपना क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि आगे कैसे प्रोसीड करना है। तो dy बराबर में कितना? माइनस का sec² x अपॉन में 10x dx। मुझे बताओ जरा इसके बाद क्या करना चाहिए मुझे? इसके बाद सिंपल सी चीज है, आपको जिसको इंटीग्रेशन आता है उसके लिए बिल्कुल ही आसान सा खेल है कि 10x को t पुट कर दो, ऊपर वाला मिल रहा है दोनों में ना। तो इधर तो आप 10x को t पुट कर लो, पुट 10x = t, बताओ क्या आएगा? sec² x dx बराबर क्या? dt। तो ऊपर वाला सारा सामान क्या बन जाएगा? dt, नीचे वाला बोलो क्या? t। सेम यहाँ पर भी लगना पड़ेगा, तो यहाँ पर आप 10y को t मत पुट कर देना कि दोनों को t पुट कर दो। अब 10x को t माना तो 10y को कुछ और मानना पड़ेगा, तो 10y को मैंने u मान लिया। क्या मान लिया? u। तो 10y का बोलो क्या हो जाएगा? sec² y dy बराबर क्या? du। तो ऊपर वाली चीज हो गई du, नीचे वाली चीज क्या होगी? u।
अब जरा बताना 1/u का बोलो इंटीग्रेशन क्या होगा, log u। ये वाले का बोलो क्या होगा, log t। अगर आप लोगों ने पहले एक बात समझा हुआ है तो बहुत आपको पता होगा मैंने क्या बताया था, नहीं समझाओ तो भी ध्यान से सुनोगे सारी बातें समझ में आएंगी। आप लोग क्या लिखते हैं, प्लस में सी लिखते हैं ना। कुछ आदतें अपनी फिक्स रखिए कि राइट साइड पे सी लिखना है, मतलब दोनों तरफ पे सी जरूर आया था, एक पे c1 एक पे c2, लेकिन मैंने माइनस करके एक तरफ सी पहुंचा दिया। और सी का मतलब क्या होता है, एक ऐसा कांस्टेंट जिसके बारे में हमें नहीं पता है भाई, है ना, एक ऐसा कांस्टेंट जिसके बारे में हमें पता ही नहीं कि उसकी वैल्यू भी क्या है। जब तक हमें वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने को नहीं बोलेगा, याद है ना पर्टिकुलर बताया मैंने, तब तक तो हमें सी की वैल्यू पता नहीं। तो आपको मैं बस एक एडवाइस करूंगा कि कभी भी अगर राइट साइड पर लॉग में आ रहा है ना कोई वैल्यू, तो आप लोगों को सी भी किसमें लिखना है बोलो, लॉग में लिखना है। किसमें लिखना है बोलो। इससे फायदा ये होता है कि आप लोगों का ये लॉग में है तो लॉग में ही अगर मैं सी को ले लेता हूं तो वो इन दोनों में ना चीजें सॉल्व हो जाती हैं। चीजें क्या हो जाती है, सॉल्व। अगर मैं इसको लूंगा सिर्फ सी तो लॉग सी के साथ अपनी प्रॉपर्टीज शो नहीं कर पाएगा। तो भैया देखो जो चीज नहीं पता है मुझे, कांस्टेंट है, उसको मैं चाहे सी मानूं चाहे लॉग सी मानूं, कोई फर्क, सी मानो लॉग सी मानो पी मानो टी मानो कुछ भी मान लो भाई, जब मेरे को पता ही नहीं उसके बारे में तो कुछ भी लेट कर सकता हूं, तो मैं इसको लॉग सी लेट कर दो जानबूझ के। कब, जब ये वाला टर्म भी किसमें होता है, लॉग में, तो ही मैं उसको लॉग मानता हूं, अदरवाइज मैं सी ही लिखता हूं उसको बस। तो मुझे बताओ बच्चों क्या आंसर आ जाएगा यहाँ से, तो log u बराबर में आ जाएगा। अब log की प्रॉपर्टी याद होगी, log m minus log n, डिफरेंशिएशन करा रखा है बच्चों इतना, तो log m minus log n बोलो क्या होगा, log m by n। और log की अगर कंपैरिजन से देखोगे तो u बराबर क्या आ गया, c by t। बट क्वेश्चन x में तो आंसर भी x और y में आएगा, तो u की वैल्यू बोलो कितनी है, 10y, और t की वैल्यू बोलो कितनी है, तो 10y is equal to c by 10x। ठीक है, ऐसा आप छोड़ सकते हो, बस इतने पे छोड़ देना, आप लोग कोई दिक्कत नहीं है। मेन क्या करना है, बस बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, वेरिएबल्स को सेपरेट करिए, इंटीग्रेट करिए, बस इतना ही काम है क्वेश्चंस में, और कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? कोई डाउट अभी तक? अभी तक कोई डाउट है? नहीं है? कोई भी चीज देख लो। अच्छा तो जैसे छठा क्वेश्चन देख लो, कैसे करोगे बताओ, बस ये देख लो, dx उधर चला जाएगा, dx उधर चला जाएगा, 1 + y² नीचे आ जाएगा, तो dy/1 + y² का आता है, dy/1 + y² का आता है, और 1 + x² * dx का भी आता है। अरे वो तो न्यूमरेटर में, वो तो और आसान है ना। सेम ऐसे इसमें होएगा, वेरिएबल सेपरेट, सेम ऐसे इसमें। किसी भी क्वेश्चन को देख लीजिए, आप लोग जो बोलेंगे मैं करवा दूंगा। एक बार 10वां देख लो, आ जाओ 10वें पे, कोई भी कर लेना आप लोग घर पे जाकर ट्राई। इस एक्सरसाइज का तो वो सिचुएशन है कि आप लोगों ने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया ना तो बस इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, और हमें सेकंड चीज नहीं चाहिए। अगर आप लोगों ने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो जस्ट आपको इंटीग्रेशन आनी चाहिए, उसके बाद जरूरत ही नहीं है किसी चीज की। अब सुनो भाई, कैसे भाई, dy वाले इस तरफ और dx वाले उस तरफ, तो मैंने क्या करा, मैंने ये dy वाला टर्म तो इधर ही रखा और dx वाले टर्म को उधर ले गया। अगर मैं dx वाले को ले गया तो ये बन जाएगा e⁻x 10y dx। एनी प्रॉब्लम? मुझे बताओ मेरे y वाला टर्म क्या है, ये sec² y dy है, उधर से y वाला टर्म क्या है बोलो, 10y। नीचे उतार लाया, इधर है माइनस का ex dx, और यहां से ये लिया है मैं नीचे। कोई दिक्कत है? जैसे तुम्हारे x और y एक तरफ हो गए, क्या कर दो बोलो, इंटीग्रेट। जैसे इंटीग्रेट करोगे बोलो क्या करोगे, पुट करोगे 10y को t। जैसे 10y को t पुट करोगे बताओ क्या आएगा, sec² y dy बराबर क्या, dt। तो ऊपर वाली चीज तो बन गई dt, नीचे वाली क्या बन गई t। इधर बताओ क्या पुट करोगे, कुछ भी मान लो यार, इसको u मान लो, उधर पहले u माना था, जैसे मर्जी मान लो। बताओ क्या आएगा, e⁻x का e⁻x आता है लेकिन माइनस का आएगा, तो e⁻x dx बराबर dt, ऊपर ये दिया हुआ है, सॉरी du। मुझे बताओ क्या आएगा, बताओ सब बच्चे क्या आएगा, ऊपर हो जाएगा du, नीचे क्या हो जाएगा u। समझ नहीं आ रहा, बताओ कितना आ जाएगा, log t बराबर log u प्लस में c लो या log c लो, log c लूंगा, तो बताओ क्या आ जाएगा, log m + log n क्या हो जाएगा, log m * n, और ये कितना हो जाएगा बोलो, log t। तो t बराबर कितना आ गया, uc। अच्छा किसी बच्चे को इस बात से डाउट नहीं लगा, यहाँ पर t ले लिया, इस बार यहाँ पर ले लिया, पहले सर ने इस तरफ t मारा था। अरे जैसे मर्जी कर लो, उससे लेट करने से कुछ नहीं होता है, ठीक है, बस करना आना चाहिए। तो t बोलो कितना है बच्चों, अभी हमारा t है हमारा 10y, और u है हमारा 1 माइनस में e⁻x इनटू में क्या बोलो, c। अभी हमारा c निकल नहीं रहा है, बिकॉज मैं सारे कौन से सॉल्यूशन निकाल रहा हूँ, जनरल सॉल्यूशन। c कब निकलेगा, जब वो ऐसा बोल देगा कि इतना x दिया हुआ है, इतना y दिया हुआ है, इतना x और इतना, जैसे ये दिया हुआ देखो, इतने x पे इतना y, तो फिर मैं x और y को पुट कर दूंगा और क्या निकाल लूंगा, c। और जैसे c का वैल्यू ऐसे मान लो 2 आ गया, c का वैल्यू क्या आ गया 2, तो मैं 2 यहां पर रख दूंगा, बस ऐसे लिख दूंगा 10y बराबर 1 माइनस में ex इनटू में क्या, तो बस कितना ही आएगा। नहीं आया आंसर में अभी, log m + log n, log m * n होता है, प्रॉपर्टी होती है log m + log n = log m * n। पिछले वाले में माइनस था, ये लॉग की प्रॉपर्टी है।
कि लॉग की प्रॉपर्टी ये होती है log m प्लस में log n, ये डिफरेंशिएशन चैप्टर में सिखाई मैंने। log m into n जो होता है वो log m प्लस log n होता है, और log m by n जो होता है वो log m माइनस log n होता है। सही है प्रॉपर्टी, और log m की पावर n वो n आ गया है। ठीक है भाई। सो अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 10 में से कोई भी क्वेश्चन ट्राई करिए, कोई भी जो आपका दिल करे ना, कुछ भी ट्राई कर लीजिएगा, मैं बता रहा हूँ आंसर नहीं रुकेंगे। जैसे मान लो पहला है, तुम कह रहे पहला नहीं करा सर हमने, dy by dx बराबर में 1 माइनस में cos x अपॉन में 1 प्लस में cos x है। मुझे बताओ dy वाला तो एक ही टर्म है तो इसको उधर रखो, बाकी सारा ही x का है। जब सारा ही x का है तो उस वाले को उधर रखो। क्या मैंने तुम लोगों को नहीं सिखाया कि इस 1 माइनस cos x को क्या लिखना चाहिए? 2 sin स्क्वायर। और अभी भी नहीं आता ना बच्चों की इसको ये लिखना चाहिए, तो फिर छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब नहीं वो समय है कि आप लोगों को फिर बताया जाएगी 1 माइनस cos x क्या होता है, बहुत बार पूरे साल में बताया। तो ये कितना आएगा? 10 स्क्वायर x by 2 dx। अब 10 स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लोगों को आना चाहिए। 10 स्क्वायर का डायरेक्ट नहीं होता, बट यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू इट sec स्क्वायर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? sec स्क्वायर x by 2 minus 1। अब हो जाएगा sec स्क्वायर x by 2 को कितना? 10x by 2 डिवाइड बाय 1 by 2। नहीं है तुम्हें? और -1 का हो जाएगा x, हो गया इसका आंसर। सिंपल है, बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई सा भी टर्म आप सोचोगे सर ये वाला कैसे करेंगे, dy by dx sin इनवर्स x। यार कुछ नहीं है, dy को इधर रखो, sin इनवर्स x dx आ जाएगा, और फिर आइलेट लगा देना, sin इनवर्स x into 1 मान के। sin इनवर्स x का इंटीग्रेशन into 1 करके आइलेट लगाना पड़ता है। याद आ रहा है? हम नहीं करा उसमें, और नहीं आ रहा याद, नहीं आ रहा चित्र, नहीं करा इंटीग्रेशन, कब करोगी फिर? तुम लोग पता नहीं किस तरीके से चल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आता। नहीं, या तो तुम लोग ना पता नहीं टीचर को समझते हो, मेरे को सही में, क्योंकि आप लोग ना अपने तरीके से चल रहे हो। मैंने आप लोगों को कितना बोला था कि आप लोग पहले इंटीग्रेशन करेंगे तभी आपको AOI डिफरेंशियल समझ में आएगा। मैं करा रहा हूँ AOI डिफरेंशियल, बहुत बच्चे, चेतन नहीं है, बहुत बच्चे ऐसे जो कुछ और कर रहे हैं, इंटीग्रेशन नहीं कर रहे थे। इंटीग्रेशन कर ही नहीं रहे थे, उनको पता ही नहीं इंटीग्रेशन में भी क्या करना है क्या नहीं करना है। फिर वो कब करेंगे इंटीग्रेशन? जब ये सब हो जाएगा पूरा, तब करेंगे। फिर जब आपको चलना है अपने अकॉर्डिंग, तो ट्यूशन क्या करने हैं? आपको तो पहली बार पेपर है ना, मेरे को तो 12-13 साल हो गए ना पढ़ाते हुए, तो हमें पता है ना कि किस चैप्टर का किससे रिलेशन होता है, आपको वो आना चाहिए तब ये समझ में आएगा। फिर आप करते नहीं हो उस चीज को, फिर आप उम्मीद करते हैं कि वो चीज आपको बहुत अच्छे से आ जाए। बिना इंटीग्रेशन के AOI डिफरेंशियल नहीं आ सकता समझ। एक सिंपल सी बात समझ, और बहुत बच्चे आप लोग ऐसा कर रहे हो, इसलिए गुस्सा आता है कि बताने के बाद भी आप लोग ना अलग डायरेक्शन में चले जाते हैं। फिर हमसे एक्सपेक्टेशन ना रखने ज्यादा नंबर होते। अगर आप हमारे अकॉर्डिंग नहीं चल सकते, बताए हुए रास्ते पे नहीं चल सकते, तो फिर करो अपनी मर्जी से, देख लेना जैसे जाएगा पेपर तुम लोगों को। ठीक है भाई, पता है क्या होता है साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे? साइन इनवर्स x into 1 लेना पड़ेगा, तब जाके उसमें आइलेट लगेगा। ठीक है, सो पहले तो ऐसे हो जाएंगे। अब यार देखो, ये जो बाकी के 4 क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में और पिछले क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही फर्क है, पिछले क्वेश्चंस के अंदर आप लोगों को ऐसे x और y नहीं दिया हुआ है। नहीं दिया हुआ है, इसका एक सिंपल सा मतलब है कि वो जनरल सॉल्यूशन निकलवा रहा है, और यहाँ पर बस क्या आएगा? पर्टिकुलर। मतलब कुछ नहीं है, इतना तो करना ही जितना इन क्वेश्चंस में करा, बस यहाँ पर x और y भी पुट होएगा और c भी निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? c भी निकल जाएगा, और बाद में c पुट हो जाएगा। अब आपको कौन सा कराओ? बताओ कौन सा कराओ? पहला ही? पहला नहीं, 12 x into x square minus 1 dy by dx is equals to 1 और y की वैल्यू 0 when x is 2। अब सुनो मेरी बात, बताओ कितना आएगा? अब यहाँ पर सिंपल सी बात है, dy वाले को इधर रखो, dx वाले को उधर ले जाओ, x अपॉन में x स्क्वायर माइनस 1 इधर ले। क्या करना चाहिए मुझे इसमें? पार्शियल फ्रैक्शन। अब इंटीग्रेशन आता होगा तभी तो पता लगेगा ना इसमें क्या करना चाहिए। तो ये x स्क्वायर माइनस 1 को मैं क्या लिखूंगा? x माइनस 1 x प्लस 1, क्योंकि मैं इसको क्वाड्रेटिक ट्रीट नहीं कर सकता, क्योंकि सर ये फैक्टराइज हो रहा है। फैक्टराइज हो रहा है तो बस फैक्टराइज करो उसको। अब सब बच्चों को पता है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे करना है, बाय यूजिंग द पार्शियल फ्रैक्शन। तो लगता है कि करना है सर, करा देता हूं मैं, देखो कोई दिक्कत नहीं, इसको इंटीग्रेशन कर लीजिए। पता है बाकी क्या करना है, सिंपल है। एक बार फिर भी मैं c वाला वैल्यू निकलवा देता हूं, बोलो हो जाएगा? एक कर लो, ये वाला क्या आएगा? सुनो बात, ये y आएगा और ये वाला बोलो क्या आएगा? मान लो इसको i1 मान लिया। क्या मान लिया? अगर तुमने इसको i1 मान लिया, एक बार इसको अलग से इंटीग्रेट कर लो, या फिर इसी स्टेप पे करना चाहते हो तो इसी स्टेप पे कर लो, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको वो तो करना पड़ेगा ना, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन तो करना पड़ेगा, पता है ना सबको। तो पार्शियल फ्रैक्शन कैसे होता है बताओ जरा? 1 अपॉन में x इनटू में x माइनस 1 x माइनस, बोलो क्या आएगा? a by x।
प्लस है, b बाय में x माइनस वन, c अपॉन में x प्लस वन। बताना जरा क्या बनता है यहाँ पर, 1 बराबर में a इंटू में क्या बनेगा, x माइनस वन x प्लस वन। अगर आपने कर रखा है पार्शियल फ्रैक्शन तो ये चीज देखनी है आप लोगों के लिए, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, मैंने क्लास में भी दोबारा रिवीजन में प्रैक्टिस करवाई ये चीज, ठीक है। अब तुम एबीसी की वैल्यू निकाल लोगे, याद है कि नहीं। तो तुमने जैसे मान लो क्या पुट करा, x को 1 पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, और 1 पुट करने पे कितना आ जाएगा, b की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। ऐसे तुमने x को पुट करा बच्चों -1 पुट करते ही ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, बट वो 0 नहीं होएगा, तो -2 और ये 2c आ जाएगा। c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, फिर बताओ जरा, x को 0 पुट करेंगे, बताओ कितना आएगा 0 पुट करने पे, ये वाला आएगा माइनस का a और बाकी सारा 0 0 हो जाएगा। बताओ जरा a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। अब तुम मुझे बताना जरा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा। तुम्हें ये समझ में आ जाना चाहिए था कि ये जो चीजें हैं, मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ मैथमेटिकली, इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, और तुम्हें लगे ना कि ये चीज इधर नहीं करनी तो साइड में कर देना पेपर के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको साइड में भी करके दिखा सकते हैं कि सर देखो मैंने यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करके लाया उसको, ठीक है लाया। अब मुझे बताना जरा मैं इसको क्या लिखूंगा, dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, इसको बताओ 1 अपॉन में x इंटू में x माइनस 1 x माइनस 2 को क्या लिखूंगा, बोलो a बोलो कितना है माइनस का 1 अपॉन में x, प्लस में b बोलो कितना है 1/2 अपॉन में x माइनस 1, c बोलो कितना है 1/2 अपॉन में x प्लस 1, और इस पूरे का बोलो क्या करना है dx। सबको पता होगा कैसे करना है, बताओ माइनस लॉग x log ऑफ x माइनस 1 प्लस में 1/2 log ऑफ x प्लस 1 बराबर में y। इसलिए करा दी मैंने क्वेश्चन, तो मुझे लग रहा है यहाँ पर log ज्यादा आएंगे। अब एक चीज मैं आप लोगों को और एडवाइस करूंगा, अगर याद कर सको ना चीजों को, सुन लीजिएगा, मतलब ये हर चीज के पीछे कुछ लॉजिक की वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ। आपको मैंने क्या बोला, अगर log आ रहा है तो यहाँ पर क्या लेना, log लेना, बिल्कुल लीजिए log। अगर जनरल निकाल रहे हो, क्या निकाल रहे हो, बोलो जनरल। बट अगर पर्टिकुलर निकाल रहे हो ना, क्या निकाल रहे हो, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, तो c भी ले लोगे ना कोई फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि बाद में c की वैल्यू निकल जानी है, बाद में c की वैल्यू, मतलब कि सिर्फ मैं बोल रहा हूं अगर पर्टिकुलर नॉर्मल वैल्यूज दी हुई है ना x और y की, तो फिर तुम यहाँ पर c भी ले लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। मान लो तुम log लेते भी हो, यहाँ बहुत सारा log है, हमें सॉल्व करने में टाइम लगने वाला है यहाँ पर काफी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो इससे बेटर है कि आप लोग सीधा c ले लो। क्या ले लो, बोलो c। देखो मैं कह रहा हूँ c लो, log c लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी सहूलियत के लिए बोल रहा हूँ कि अगर जनरल सॉल्यूशन बोला जाए और यहाँ पर log आ रखे तो log ले लो। अगर पर्टिकुलर तक जाना है तो फिर यहाँ पर log लेने की जरूरत नहीं, बाद में c निकल ही जाना है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मैंने उसको बस c लिया, ये मेरा मतलब क्या सॉल्यूशन है, ये कौन सा सॉल्यूशन है, जनरल। अब पर्टिकुलर कैसे निकालूंगा, तो मैं बोलूंगा y को 0 रखूंगा और x को 2 रखूंगा, y को 0 और x को, तो मुझे बताना y को 0 और x को 2, तो y 0 x 2 log 2, बताओ ये कितना आएगा, log 1 log 3, कोई दिक्कत, प्लस c, ऐसे निकालना है। अच्छा log 1 हमेशा याद रखना कितना है, 0, बताया था मैंने, log 1 यहाँ पर क्या ले लेना, 0, तो log 1 तो हो गया 0, बताओ कितना आ गया, log 2 माइनस में 1/2 log 3 बराबर c। अब देखो ये ना आपकी समझ होगी, ढंग से सुन लीजिएगा पूरी बातों को, अगर तुम समझ पाओ तो ये जो हाफ है चाहूं तो मैं 3 के ऊपर लेके जा सकता हूं, क्योंकि log m की पावर n होता है, n आ गया है, इंटीग्रेशन में मैंने आपको चीज सिखाई है। तो ये क्या लिखा जाएगा, log 2 माइनस में log हाफ ऊपर जाएगा तो √3, अरे 3 की पावर आपका मतलब √3 है, और मैं c की वैल्यू बताओ क्या निकालने में कामयाब हो पाया, log 2/√3, log 2/√3, c की वैल्यू आ गई, वहां पर पुट कर दो, आंसर आ गया, छोड़ देना वहीं पर। अच्छा मान लो सपोज कहीं का आपने यहाँ पर log c लिया होता, क्या लिया होता है, log c। अगर तुम log c लेते हो तो यहाँ पर क्या रहता है, log c, यहाँ पर भी क्या रहता है, log c, यहाँ पर किसकी वैल्यू होती है, log c, क्या थी, तो तुम्हारा वैल्यू आता है log c का ये, तुम क्या बोलते सर c की वैल्यू कितनी आ गई, 2/√3, तो यहाँ पर तुम क्या रखते, तुमने यहाँ पर log c लिया होता ना, log c, तो c की जगह पे क्या रखते, 2/√3, तुम्हारा आंसर आता है दिस। जवाब में लास्ट में क्या आता है, log 2/√3। अभी तुम बताना जरा, तो तुमने इसको c माना हुआ था, तो तुमने c माना हुआ था, तब भी तुम क्या रखने जा रहे हो, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा। तुम c लो चाहे log c लो, आंसर तो सेम आएगा सर। अगर मैं कह रहा हूं बस पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकाल रहे हो तो c चल के कर देना काम को, कोई दिक्कत नहीं है। अगर जनरल निकाल रहे हो तो जनरल तक ही जाना है क्वेश्चन में, तो फिर आप यहाँ पर log c लो, ज्यादा बढ़िया रहता है। नहीं है मेरी बात सुनना, पक्की बात है, क्लियर हो गई। लास्ट वाला स्टेप मैंने क्या बोला, c की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो, आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। मैं आपको बस इतना बताना चाह रहा हूँ कि प्रोसेस पे ध्यान दो, कोई भी क्वेश्चन यहाँ पर ऐसा नहीं होगा जो आपसे नहीं बनेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, अब ये तो हो ही जाएगा, ये वाला भी मैं बताऊं बच्चों, पार्शियल फ्रैक्शन लगेगा, नीचे जब क्यूब जाएगा तो क्यूबिक के फैक्टर बनेंगे, क्यूब के फैक्टर बनेंगे। क्यूबिक इक्वेशन स्प्लिट होती है लीनियर में और क्वाड्रेटिक में, लीनियर में और हो जाएगा। उसके बाद कौन सा करो, 13वां, 14वां तो बहुत आसान है। 13वां क्या है, cos
dy by dx is equals to a y1 x0। बताओ क्या आएगा, ध्यान कर दो। dy by dx को मैं क्या लिख सकता हूं, और cos उधर जाएगा तो बोलो क्या बन जाएगा, cos इनवर्स। cos उधर जाएगा तो cos इनवर्स बन जाएगा। cos इनवर्स तो कांस्टेंट होगा बिकॉज़ a b c तो कांस्टेंट में काउंट होते हैं। तो dy बराबर आ जाएगा cos इनवर्स a dx, cos इनवर्स a dx। इंटीग्रेट करो बोथ साइड। बताओ dy का कितना आ जाएगा y, cos इनवर्स a तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, dx का कितना हो जाएगा x प्लस में c। खत्म, जनरल सॉल्यूशन डन। पर्टिकुलर कैसे निकालूं, x को 0 y को 1। x को 0 तो y को रखा 1, x को 0 रखते ही 0 हो गया, प्लस में c, c की वैल्यू कितनी आ गई 1। जस्ट पुट इट हियर, y इज इक्वल्स टू में cos इनवर्स a इनटू x प्लस 1। दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। कोई भी क्वेश्चन कर लो, सिर्फ इतना ही प्रोसेस है कि y वाले एक तरफ x वाले एक तरफ, देन इंटीग्रेट करो, आंसर निकाल लो। पहले जो आंसर आएगा वो जनरल है, उसके बाद x और y को पुट कर दोगे तो जो c निकलेगा उसको पुट कर दोगे तो आपका पर्टिकुलर है। बस यही है। इसके लिए, इस चैप्टर के लिए डिफरेंशियल से ज्यादा इंटीग्रेशन आना जरूरी है। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ये वाला जो काम है ना, वेरिएबल सेपरेट करने वाला काम, ये बहुत ही सिंपल सा काम होता है, ज्यादा मुश्किल होता ही नहीं। अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर का है ना, उसको तो आधा ही नंबर है, बस मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ सेपरेट करने वाला। बाकी 3.5 नंबर यहाँ पर इंटीग्रेशन के हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन से 2 क्वेश्चन नहीं, इंटीग्रेशन से कई क्वेश्चन बन जाते हैं इसकी वजह से। समझ रहे बात को, एओआई से भी इंटीग्रेशन ही आती है, आपको पता है इंटीग्रेशन ही है वो भी। उसमें क्या है, आपको एरिया वाला निकालना है तो इंटीग्रेशन ही आना चाहिए। 4 नंबर का क्वेश्चन होगा, 5 नंबर का आएगा, उसमें से तो 1 नंबर मिलेगा बस आपको, अगर वहां तक सुनने लिखा है तो। बस इंटीग्रेट करने के बाकी के 4 नंबर है। तो इंटीग्रेशन कहने के लिए 7-8 नंबर की, मेरी नजर में तो 15-16 नंबर की होती है। ठीक है, क्योंकि इसके बिना बाकी चैप्टर्स नहीं बनते। एटलीस्ट मिस्टीनेस ना करो तो बेसिक एक्सरसाइजेस जरूर करके जाओ। लगता है प्रॉपर्टीज वाले भी नहीं करनी, मत करो, लेकिन 7.6 तक आना चाहिए इंटीग्रेशन। ये मिनिमम क्राइटेरिया है इंटीग्रेशन को आने का, 7.6 तक कम से कम। 7.7 भी इंक्लूड करो, 7.7 बोल सकते हैं। अब मुझे बताओ, समझ में आ गया? अच्छा देखो भाई, ये वर्ड प्रॉब्लम जो है ना, अब देखो ये भाई वैसे तो कभी नहीं आती है, कभी नहीं आती है। वैसे बताओ इनके अंदर कुछ नहीं है, जैसे कुछ में तो डायरेक्ट इक्वेशन दी हुई है। देखो ये dy by dx इक्वल टू क्या, ex sin x। dy by dx इक्वल टू क्या, बस वही है, dx वाला इधर क्या, y वाला इधर क्या। इसमें भी डायरेक्ट इक्वेशन दी हुई है, कुछ नहीं है, बस स्टेटमेंट में लिख दिया। किसमें लिख दिया, स्टेटमेंट में। और ये जो पॉइंट दिया, क्या दिया, xy। क्या दिया बोलो, xy। अब ये जो स्लोप और टेंजेंट वाला है ना बच्चों, ये मेरे को नहीं लगता किसी भी चांस से बनने वाला है, क्योंकि पहले ना एक्सरसाइज हुआ करती थी उसमें एओडी चैप्टर के अंदर, स्लोप और टेंजेंट वाले, तो उससे बच्चे सीखते थे वो कांसेप्ट। यहाँ वाला तो कोई मेरे को लगता नहीं 1% भी चांस है। फिर भी आप लोग बोलोगे ना तो मैं आप लोगों को उसकी क्लास में दे दूंगा, लेकिन बिल्कुल मतलब रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है, रेयरेस्ट टू रेयरेस्ट है कि ऐसा कुछ बनेगा। नहीं तो बनता, आज तक बता रहा हूं मैं, इतने सालों से आप प्रीवियस ईयर कोई भी प्रीवियस ईयर उठा के देख लेना, आखिरी 10 साल के क्वेश्चन यही वाले हैं, यही वाले ही आते हैं, ये वाले नहीं आते, वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं इसकी। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो पहले हम इसी में काम करते हैं, ये मेन इन्हीं क्वेश्चंस को बनाओ आप लोग। ठीक है, ये समझ में आ गया? अब तो क्या है, लास्ट में कुछ नहीं करना, मेन यहां तक ही करना है आप लोगों को, हो जाएगा। क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट, y वाले एक तरफ, x वाले, उसके बाद क्या करिए, इंटीग्रेट करिए और आंसर निकाल दीजिए। क्लियर हो गया भाई? हर्षित, डाउट है कोई? नेक्स्ट पे आते हैं। भाई प्री बोर्ड डालो, तुम प्री बोर्ड में देख लो कैसे है। फर्स्ट टर्म में जो चैप्टर नहीं रहेगा। नेक्स्ट पे आ जाओ। दिस इज योर एक्सरसाइज नंबर, इस एक्सरसाइज का नाम है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो भाई, अब होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? आप पूछे सर सबसे ज्यादा चांस किस एक्सरसाइज से क्वेश्चन के आने के? देखो 2 आने, इससे 2 आने, तो मेरा ये मानना है कि एक तो क्वेश्चन इसमें से आएगा, और एक या तो पिछली एक्सरसाइज से या इससे जो अगली उससे आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसका कोई भी क्वेश्चन पिक करें। लाइक मैंने क्वेश्चन नंबर 2 पहले पिक करा। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ क्या है? dy by dx बराबर क्या है, x प्लस वाई अपॉन में x। बात सुन लीजिए, हर एक क्वेश्चन का मतलब क्वेश्चन सब में सेम है, सॉल्व करो इसको और सॉल्व करो, बस y निकालो, सब में ये सॉल्व करो बस इसको। अब बात क्या है, आपके सामने क्वेश्चन है, आपको अभी अभी एक मेथड सिखाया, क्या बोलो, वेरिएबल सेपरेट करना। वेरिएबल मतलब y वाले एक तरफ, x वाले एक तरफ। आप इसमें जितनी मर्जी कोशिश कर लो, इसके वेरिएबल सेपरेट नहीं होंगे, करके देख लो। मतलब y वालों को आप एक तरफ लेके ही नहीं जा पाओगे, x वाले एक तरफ छूटेंगे ही नहीं, कैसे भी कर लो। लगता है ना, तो कुछ सेकंड ट्राई करो ताकि आपको पता लग जाएगा पेपर के अंदर कि ये वेरिएबल सेपरेट से है या नहीं। कर पाओगे इसके वेरिएबल सेपरेट? कैसे लेके जाऊं y को, प्लस में है भाई लोग, कैसे अलग करो? कुछ कहेंगे सर x by x कर लो, तो भैया रियल ऐसे कर दिया भाई, अब कैसे करो?
अभी भी y को नहीं ला पा रहा क्योंकि प्लस बीच में आ गया। अगर ये होते मल्टीप्लाई में ना, ऐसे होते तो हो जाता है, लेकिन प्लस बीच में आ जाने की वजह से दिक्कत कर रहा है। तो ये वेरिएबल सेपरेट होगा ही नहीं जितनी मर्जी कोशिश कर लो। दूसरी चीज, अगर वेरिएबल सेपरेट ना हो उसके बाद आपको सोचना है कि ये क्वेश्चन होमोजीनियस का होगा शायद। होमोजीनियस की एक सिंपल सी पहचान होती है कि उसकी जितनी भी टर्म्स होती है ना, उन सबकी डिग्री सेम होती है। जैसे कि x की पावर 1 है, इसको बोलते हैं डिग्री 1 होना। इसकी भी पावर 1 है, डिग्री इसकी भी कितनी बोलो 1, और इसकी पावर 1 है, डिग्री 1। मतलब कि सारी टर्म्स की डिग्री बोलो क्या होती है, सेम। इससे पहचान हो जाती है कि क्वेश्चन होमोजीनियस है। किससे बोलो, होमोजीनियस। एक बार दोबारा समझते हैं, बताओ डिग्री पहचान है सबकी। x स्क्वायर की कितनी डिग्री है, 2। x और y मल्टीप्लाई करके डिग्री 2 कर देते हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। इसकी डिग्री 2, इसकी डिग्री 2, सब टर्म्स की डिग्री 2 है। देखो 2 2 x और y 2। अरे 2 तो कांस्टेंट है, इसको मत समझना, मैं वेरिएबल्स की डिग्री बोल रहा हूं, ठीक है ना। 2 आएगी यहां पर भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रही बात, ठीक है। इसकी 1 है, इसकी 1 है y की, और ये स्क्वायर्स में अगर मैं मान लो, मैं इसको ऐसे समझाता हूं, जैसे मान लो ये वेरिएबल आप दो अगर मत काउंट करो, अब इसको भी x ही मान लो। क्या मान लो, x। तो x स्क्वायर मिलके क्या बनेगा, 2x स्क्वायर, और 2x स्क्वायर का जब रूट करोगे तो x स्क्वायर से बाहर तो x ही आएगा ना, अरे रूट से बाहर तो x ही आएगा ना। सबका डिग्री 1 है सर, इधर भी सबका डिग्री कितना बोलो 1। समझना, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, सबका डिग्री 2 हो जाएगा भाई यहाँ पर, या कैंसिल हो रहा होगा डिग्री यहाँ पर, ये ऊपर नीचे डिग्री कैंसिल हो जाएगा। देखो 1 डिग्री, ऊपर नीचे 1 डिग्री, फिर ऊपर नीचे 1 1 1, ऐसे डिग्री बन जाएगा। मेरा कहने का क्या मतलब है, समझो, कुछ क्वेश्चंस में वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो पाएंगे। जब नहीं हो पाएंगे तो क्वेश्चन होगा आइदर फ्रॉम द होमोजेनियस इक्वेशन, या तो यहां से होगा, या एक और एक्सरसाइज है उसका भी पहचान में आ जाता है। तीन ही तरह के क्वेश्चन हैं, आपको पेपर में बस ढूंढना है, समझना है कि वो तीन में से कौन सी टाइप से है। पहली टाइप क्या है, वेरिएबल सेपरेबल टेक्निक। सबसे पहले आपको वेरिएबल सेपरेट करने की कोशिश करनी है, हो गए तो बल्ले बल्ले, नहीं हो रहे तो मूव टू द नेक्स्ट केस, दैट इज द होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे पहचानोगे कि हमारी इक्वेशन होमोजेनियस है? अब सुन लीजिए, एक तो मैंने बोला डिग्री सेम है, लेकिन वो आपको बोलेगा प्रूव करके दिखाओ। क्या करेगा, बोलो प्रूव करने का बहुत सिंपल सा फंडा है। आप क्या बोलोगे, कहोगे कि जो मेरी इक्वेशन है ना वो x और y के टर्म्स में, किसके टर्म्स में है? तो मैंने बोला एक फंक्शन है कोई भी x और y के टर्म्स में, अगर ये होमोजेनियस हुई तो x की जगह पर लैम्डा x रखने पर भी और y की जगह पर लैम्डा y रखने के बावजूद भी इस इक्वेशन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दिखाते हैं, x की जगह पे लैम्डा x रखना और y की जगह पे रखो एक बार, x की जगह पे लैम्डा x, y की जगह पे लैम्डा y, x की जगह पे लैम्डा x। ऊपर से लैम्डा है, नीचे से लैम्डा कट गया भाई, बोलो कितना आ गया? मतलब कि मेरा आंसर आ गया f of xy, मतलब बिल्कुल x और y के बराबर आ गया। मींस अगर आपकी इक्वेशन में आपने लैम्डा x और लैम्डा y रख भी दिया, उसके बाद भी वो अपने ही बराबर आ गई, सारे लैम्डास कट गए सारे लैम्डास एक दूसरे से, तो भैया आप बोलेंगे वो होमोजेनियस। क्या है बोलो? तो इट शोज या इट प्रूव्स द इक्वेशन इज, ये तो एक नंबर का काम है, अगर वो बोलेगा तो 1 मार्क्स मिलेगा यहां तक का कि होमोजेनियस है। आंसर नहीं आया अभी, आंसर करने का तरीका अलग है इससे, ठीक है। यहां तक क्या पता लगा, होमोजेनियस, और होमोजेनियस पता लग गया, अब प्रोसेस क्या होगा वो सुनो। वेरिएबल सेपरेट करना सबको आता है, इसमें वेरिएबल सेपरेट हो नहीं रहा, तो किसी तरीके से, किसी जरिए से ना इस क्वेश्चन को वेरिएबल सेपरेबल जैसा ही बनाया जाता है। कैसे? आइए बोर्ड पे भाई, करना क्या, तुम लोग y को पुट कर देना सब बच्चे vx, y को क्या पुट कर देना, vx, हमेशा फिक्स करो y को vx, और क्या कर देना, y का डिफरेंशिएशन करो dy by dx। बताओ कितना आएगा, v को रखोगे x का 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट रूल, x को रखोगे v का कितना, जैसा बता रहा हूं बस वैसा कर देना। क्वेश्चन को चेंज करूंगा मैं, क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, मतलब कि कहने का मतलब क्या है कि हम वो वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा, बट ऐसा कुछ करते हैं जिससे वेरिएबल सेपरेट हो जाए। तो y को क्या पुट करना है सब बच्चों को, vx, और अगर y को vx पुट करा तो dy by dx क्या हो जाएगा, v प्लस में x dv by dx। सीधा सब्स्टिट्यूट कर दो सारी चीजें, मतलब dy by dx की जगह पे क्या आ जाएगा, सब बच्चे बोलो, v प्लस में x dv by dx, ये सब कुछ आप पुट कर दो अपनी फर्स्ट इक्वेशन यानी इसके अंदर। तो मुझे बताओ ये क्या हो जाएगा, v प्लस में x dv by dx, यहां से लिख दिया मैंने, और x प्लस में y की जगह पे क्या रखोगे, बोलो vx, अपॉन में बोलो क्या आएगा x। मतलब पूरा क्वेश्चन अब y और x में नहीं रहेगा, v और x में मिल जाएगा, v और बस। अब ये जो बन गया है ना, ये वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, बस इसको सॉल्व करो, वेरिएबल सेपरेट करो, आंसर निकालो। मैं आपको बस इतना बता रहा हूं, ये 3 स्टेप का 2 स्टेप का काम है। ये तो होमोजेनियस तो मैं मानता ही नहीं कुछ भी, ये तो हमेशा हो ही जाना है। ये वाली जो चीज है ना, बस आपको dy by dx की जगह पे ये रख देना है और y की जगह पे vx रख देना है। इसके बाद सिर्फ वेरिएबल सेपरेट करना है v और x का। क्या सेपरेट करना है बोलो, वेरिएबल। कैसे करोगे, सिंपल, देखो भाई, ऊपर से x लो, नीचे से x लो, कट गया। बताओ क्या बचा, 1 प्लस v, यहां पर v, x dv by में क्या बोलो, dx। बताओ कितना आ जाएगा, v से भी कट गया, बोलो कितना आ गया, x dv by dx बराबर 1। अरे यार मैथमेटिक्स नहीं आती कि इतनी प्लस माइनस सॉल्व करने वाली। इसके बाद क्या करना है, वेरिएबल सेपरेट करना था, dv वाला इस तरफ छूट गया, dx by x इस तरफ बन गया, हो गया ना वेरिएबल सेपरेट। करो इंटीग्रेट, बताओ क्या बना,
dv का v, dx by x का, क्योंकि मैं जनरल सॉल्यूशन कर रहा हूं, मेरे पास उसने वो नहीं दिए हुए x और y, तो मैं क्या लूंगा log x के साथ में log c, क्या लूंगा बताओ कितना आएगा, v बराबर में log cx, क्योंकि क्वेश्चन y और x में था, आंसर भी y और x में होना चाहिए, तो v कहां से आ रहा है, तो v को यहां पर क्या पुट करोगे y by x, क्या कर दोगे, अरे v को वापस y by x रख दोगे, तो आ गया y by x log cx, या y बराबर आ गया x log cx, छोड़ दो यहां पर, बन गया। मैं आपको बता रहा हूं, जो बच्चा प्रोसेस समझ के जाएगा ना, टेक्निक समझ के जाएगा कि करना कैसे, वो नहीं रुकेगा, उसका क्वेश्चन 100% पेपर में हो जाएगा। रट के जाओगे क्वेश्चंस को तो कितने रटोगे भाई, प्रोसेस समझ जाओ कि प्रोसेस क्या है, हर क्वेश्चन का प्रोसेस एक जैसा ही है। कैसे, एक और करते हैं, चलो ट्राई कराऊंगा मैं, चिंता मत करिए, 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा ट्राई, जो सा आप बोलेंगे वो करा दूंगा। चौथा देख लो, बताओ क्या है, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dx प्लस में 2xy dy बराबर 0। तो दिक्कत, आप क्या करोगे, आप सोचोगे वेरिएबल सेपरेट करने की, लेकिन मैं तो आपको कहूंगा जब करके देखना तो नहीं हो पाएगा, प्लस माइनस के बीच में आ रहा है। दूसरी बात क्या है ना, क्वेश्चन की पहचान शुरू में ही देख लिया करो, डिग्रीज मैच करके, 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। मैं तो यही जब सारी डिग्री देख लूंगा सेम, तो मैं समझूंगा ये होमोजेनियस है, क्या है बोलो, और करना शुरू कर देंगे। तो मुझे बताओ होमोजेनियस करने के लिए पहले मेरे पास क्या होना चाहिए, dy by dx होना चाहिए। इसको उधर ले जाता हूं, बताओ क्या बनेगा, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इनटू dx। अरे इतना तो कर लोगे ना साइन चेंज, अरे dy by dx को होना चाहिए ना, तभी तो बाद में प्रोसीड करेंगे। तो dy by dx कितना आ रहा है बोलो, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या आएगा, 2xy। ये मिल गया, करके देख लो, वेरिएबल सेपरेट आपसे होंगे ही नहीं, वो y और x अलग ही नहीं होगा। तो क्या करा जाए ऐसे में, आयशा क्या करेंगे, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान के, अच्छा होमोजेनियस कराऊं या कर लोगे, कैसे करोगे होमोजेनियस, समझ रहे ना, ये क्या बनेगा जरा बताना, लैम्डा स्क्वायर y स्क्वायर, ये भी क्या बनेगा लैम्डा स्क्वायर x स्क्वायर। यहां पर लैम्डा x और लैम्डा y पुट करने पे लैम्डा स्क्वायर नीचे भी आएगा, नीचे का लैम्डा स्क्वायर ऊपर के लैम्डा स्क्वायर से कट जाएगा, और साबित हो जाएगा ये होमोजेनियस इक्वेशन। नहीं आ रही बात समझ में, तो वो तो नहीं कराऊं ना वाला पार्ट, तो वाला पार्ट पक्का हो जाएगा अगर आता है तो। अगर बोले तो करना, नहीं बोले तो मत करना। बोलेगा ऐसा कि शो करो कि होमोजेनियस है, तो फिर करना, अगर नहीं बोले तो बस सॉल्व कर देना। बताओ क्या करना चाहिए मुझे, y को क्या पुट करना चाहिए बच्चे बताओ, vx। मैं कह रहा हूं शुरू के 3 स्टेप, उसके बाद तो भैया बेसिक मैथमेटिक्स आनी चाहिए बस आप लोगों को, और इंटीग्रेशन आना चाहिए। तो y बराबर vx पुट करा आप लोगों ने, मुझे बताओ dy by dx कितना आएगा, v को रखेंगे x का 1 और x को रखेंगे v का dv by dx। बताओ कितना आएगा, v प्लस में x dv by dx रख दिया इधर, अरे इसकी जगह पे ये रख दिया पूरा, और मुझे बताओ y की जगह पे क्या आएगा, vx। तो v स्क्वायर x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर 2, इसकी जगह पे जब तुम y की जगह पे vx रख रहे हो तो क्या हो जाएगा, vx स्क्वायर हो गया। अब बताना, ऊपर से x स्क्वायर कॉमन लेके नीचे का x स्क्वायर से कट गया, बताओ कितना आ गया, v प्लस में x dv। अब तो बस सॉल्व करना होता है यार, v स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में बोलो क्या 2v, क्योंकि जब तुम्हें वेरिएबल सेपरेट करनी है तो सब कुछ एक तरफ लेके जाने की कोशिश करो। तो मैं v को हमेशा वहां लेके जा रहा हूं, क्योंकि बाद में करना पड़ेगा ना इसको सॉल्व। तो v स्क्वायर माइनस का 2v माइनस का v, बताओ कितना आएगा, एलसीएम सबको ही आता है, हाँ भाई हो गया यश। पता कितना आएगा, v स्क्वायर माइनस में 2v स्क्वायर कितना हो जाएगा, माइनस का v स्क्वायर, तो माइनस का v स्क्वायर माइनस का 1 अपॉन में बोलो क्या 2v x dv बाय में क्या dx। चाहो तो मैं माइनस कॉमन भी ले सकता हूं। अब क्या दिख रहा है, v वाले सारे एक तरफ फेंको, x तरफ वाले सारे एक तरफ फेंको, तो यहां पर dv है और dv के साथ में बोलो क्या आएगा बताओ, 2v अपॉन में क्या आएगा बोलो। अब तुम कहोगे सर माइनस का v स्क्वायर माइनस का 1 आएगा, मैं कह रहा हूं v स्क्वायर प्लस 1 आएगा। मैंने वो माइनस वही रख दिया, मैंने वो माइनस, सुन लीजिए क्या करा है, कुछ भी नहीं है, एक स्टेप आपको बढ़ाना है बढ़ा लो। मैंने माइनस कॉमन ले लिया, क्योंकि मैं देखो ये ना इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होती है ना डिफरेंशियल इंटीग्रेशन में, आप जैसा मर्जी करिए, चीजें मैथमेटिकली सही होनी चाहिए बस। मैं जानबूझकर माइनस को हमेशा राइट में रखना चाहता हूं, बिकॉज़ राइट साइड का डिफरेंशिएशन जनरली इजी रहेगा हमेशा, तो अब माइनस ज्यादा प्रॉब्लम करेगा नहीं। अब लेफ्ट में लाओगे माइनस थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है, अदरवाइज करने में उधर भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने बस माइनस कॉमन ले लिया तो ऐसा बन गया। अब बताओ इसके लिए मैंने क्या बोला था, बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन भी आता है तो डिफरेंशियल नहीं रुकता है, नीचे वाले को टी पुट कर दो, ऊपर वाला मिल रहा है ना भाई। तो पुट करो v स्क्वायर प्लस 1 को t, बताओ कितना आएगा, 2v dv बराबर dt। तो ऊपर वाला सारा समान हो गया dt, नीचे वाला बोलो क्या t, ये हो गया dx बाय में बोलो क्या x, ये बन गया log t, ये क्या बन गया माइनस का log x प्लस में log c, बताओ कितना आ जाएगा log c बाय x, क्योंकि log m माइनस log n से हो गया, और ये कितना हो गया log t, log से log हट जाएगा बेसिकली, t बराबर आ जाएगा c बाय x। रखो t की वैल्यू वापस,
v स्क्वायर प्लस 1 ऐसे ही होएगा। लेकिन क्वेश्चन पूरी तरीके से था x और y में, तो आंसर भी पूरी तरीके से इसमें आएगा x और, तो t को सब्स्टिट्यूट करा v स्क्वायर प्लस 1, यहां से v को निकाला मैंने y बाय x, क्या निकाला, तो y स्क्वायर बाय में x स्क्वायर प्लस 1 बराबर में c बाय x। चाहो तो यहां छोड़ सकते हो, चाहो तो एक स्टेप मैथमेटिकली कर सकते हो सॉल्व, कि इधर चला गया तो बन गया y स्क्वायर प्लस में x स्क्वायर, जो नीचे का x स्क्वायर था वो इसके एक x से कट गया, एक x बचा जो c के पास चला गया, तो y स्क्वायर प्लस x स्क्वायर बराबर क्या हो गया, cx। आप लोग छोड़ सकते हो। प्रिंस नहीं आया समझ में, कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल से प्रोसीजर्स हैं, तुम किसी भी क्वेश्चन को ट्राई कर लो, सभी क्वेश्चंस के अंदर ऐसा ही होना है। बताओ समझ आ रहा है यहाँ तक का या नहीं आ रहा, दिक्कत है कोई? हर्ष बताओ कौन सा कराऊं, जो तुम बोलोगे वो करा, बोलो 10 तक, 10वां मत बोलना अभी, 10वां टाइम बदल जाती है, 10 तक बताओ, 9 तक बताओ कौन सा कराऊं, नहीं कराऊं, अगला कराऊं, अगले एक्सरसाइज कराऊं, बोलो, बोल दो कोई सा, बोलो कौन सा ना, ये वाला मैंने कुछ नहीं करा, माइनस यहाँ से कॉमन ले लिया था, अब बस v वाले टर्म जो dv ऊपर है ना, जब dv है तो सारा v इधर आएगा, तो 2v अपॉन v स्क्वायर प्लस और dx अपॉन x। करना देखो, आपने एक बात को अगर समझो, देखो रटो ना तो तुम्हें पता लगेगा ये भी वेरिएबल सेपरेट भी काम कर रहा है, होमोजीनियस भी वेरिएबल सेपरेट भी काम कर रहा है, बस ये क्वेश्चन को स्टार्टिंग में वेरिएबल सेपरेट बनाता है। पहले कैसे बनाता है, y को vx लिख के, y को, और फिर यहाँ पर dy by dx को ऐसा सब्स्टिट्यूट कर देता है, उसके बाद ये क्वेश्चन अपने आप वेरिएबल सेपरेट वाली फॉर्म में आ जाता है। मतलब 9.4 इज सो, मतलब जो इससे पिछले वाले एक्सरसाइज है वो बहुत स्पेशल है, क्योंकि उसके जरिए उसका तो क्वेश्चन होना ही है, और वो आता है तो फिर इसका भी होना है। होमोजीनियस के अंदर स्टार्टिंग का ही पार्ट थोड़ा सा अलग है, उसके बाद तो वापस सारा का सारा वही चीज है। क्लियर होता है कि नहीं होता है ना? तुम कोई भी क्वेश्चन बनाओ, तुम्हें लगेगा ना ये मुश्किल सा दिख रहा है तुम्हें, 7 याद है, 7 इजी है, हम लोगों ने क्लास में करा था, पता नहीं कब करा है ना, नहीं याद नहीं यार, पढ़ते नहीं हो तुम लोग बच्चों, तुम लोगों को सब कुछ ना बहुत कम में चाहिए कि थोड़ा थोड़ा पढ़ लें और उससे हमारा सब कुछ हो जाए। थोड़ा वालों को बच्चों थोड़ा ही मिलता है, देखो थोड़े से ही संतुष्ट रहना फिर जीवन के अंदर, अगर थोड़ी ही मेहनत करनी है तो। ठीक, रिया देखा इसी क्वेश्चन को, और हमें ये समझ में आता है क्वेश्चन देखिए भारी भरकम से क्वेश्चन दिख रही है पेपर में, आधे बच्चे तो देख के छोड़ सकते हैं अगर करके नहीं जाएंगे तो, लेकिन प्रोसेस बहुत बहुत सिंपल है। आपको होमोजीनियस इक्वेशन में पहले क्या चाहिए था, dy by dx ना, तो ये रहा dy और ये रहा, उसको लिया नीचे और बाकी ये सारा सामान उसके नीचे ले जाओ, बन गया dy by dx। तो मैं इसी तरह लिखूंगा कि मैंने कहा dy by dx क्या आएगा, dy by dx क्या आएगा, तो ये तो रहेगा न्यूमरेटर में और उसके वाला साइड में नीचे डिनोमिनेटर में आएगा, तो पहले ये लिख देता हूँ। तो मैंने कहा आएगा x cos y by x प्लस में y sin y by x इंटू में y डिवाइडेड बाय में क्या आएगा, y sin y by x माइनस का x cos y by x और आएगा इंटू में x। एनी प्रॉब्लम नहीं है, बस लिख दिया पहले dy by dx। अब लिखने के बाद अगर गेम शुरू होता है, पुट y इज इक्वल टू, होमोजेनियस कर रहा हूं, कर लेना, बहुत सिंपल होने वाला है होमोजेनियस का गेम। सोचो इन दोनों इनके सबके तो लैम्डा कट जाएंगे ऊपर नीचे, लैम्डा नहीं बचना चाहिए आपको, लैम्डा एक्सपोर्ट करने मतलब x की जगह लैम्डा x रख दिया, y की जगह लैम्डा y, उसके बाद भी लैम्डा बचना नहीं चाहिए, तो ये तो कट जाएंगे सारे अंदर। इसका मान लो लैम्डा x है, इसका लैम्डा y है, बाहर भी लैम्डा y है, तो दोनों का लैम्डा बाहर आके एक लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा बाहर, इसका भी लैम्डा x होगा, लैम्डा y होगा, बाहर लैम्डा x होगा, दोनों का लैम्डा बाहर आके अंदर बाहर लैम्डा स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर नीचे कट जाएगा, सब कुछ कट जाएगा, आखिर में सेम आ जाएगी हमेशा। तो उसके बाद क्या करना है, अगर आपने y को v एक्सपोर्ट करा, जल्दी बोलो भाई dy by dx कितना आएगा, v को रखेंगे x का 1, v को रखेंगे x का 1, x को रखेंगे v का, फिक्स स्टेप्स हैं, फिक्स्ड स्टेप्स हैं, पुट करोगे यहां पर, कर दिया। अब बताओ क्या आएगा, x cos y की जगह पे मैंने अगर vx रखा तो x x कट गया, v हो गया, y की जगह मैंने vx रखा, sin y की जगह vx रखा, x x कट गया, v हो गया, और यहां पर बच्चों y की जगह क्या आ गया, vx। बिल्कुल भी आप लोगों को एक्सप्रेशन से नहीं घबराना है, जस्ट पुट द वैल्यूज। बोलो क्या आएगा, vx sin v माइनस में x cos v और बाहर बोलो क्या x।
ये एक्सप्रेशंस कट रहे होते हैं, सॉल्व हो रहे होते हैं बहुत इजीली। हो गया, देखो पहले हल्का दिखने लग गया यहाँ पर। अब मुझे बताओ जरा क्या होगा, यहां से इन दोनों में से देख लो क्लियरली दिख रहा है x कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। इन दोनों में से नीचे से क्या कॉमन आ रहा है, x। बाहर क्या बनेगा, x स्क्वायर, उसमें भी क्या बनेगा, x स्क्वायर, जो कि कट जाएगा। देख लेते हैं, cos v v sin v, बाहर बोलो क्या बना, vx स्क्वायर, नीचे बोलो क्या बना, v sin v cos v, और बाहर बोलो क्या बना, x स्क्वायर, और ये है अभी भी vx dv by dx। मैंने तो कहा है इसके बाद तो बस मैथमेटिक्स आनी चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए बस। x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बताओ x स्क्वायर से x स्क्वायर कट गया, बताओ v को मल्टीप्लाई करो, प्लस में v स्क्वायर sin v, नीचे क्या बचा, v sin v माइनस का cos v, और ये है आप लोगों का x dv by dx। उस v को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का v बन जाएगा, माइनस का v। अब तुम मुझे बताओ जरा, अगर इसको मैं सॉल्व करता हूं एलसीएम लेके, तो v sin v माइनस cos v तो मेरा नीचे है, ऊपर क्या आएगा बोलो जरा, v cos v प्लस में v स्क्वायर sin v, और ये मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा v स्क्वायर sin v प्लस में v cos v, डिवाइड यहां पर आएगा x dv by dx। एनी प्रॉब्लम, बताओ क्या बना, कुछ कटा ऊपर, कट गया, v cos v कितना हो जाएगा, 2v cos v, नीचे क्या बचेगा, और बोलो, हो गया इजी, हो गया सारा v का समान हमेशा राइट में बचेगा इन क्वेश्चंस के अंदर। तो ये सारा इधर लिया और dx by x उधर ले जाओ, बताओ क्या बनेगा। तो मैंने कहा सर मैं उधर ले गया v sin v माइनस का cos v, देखो डिनोमिनेटर वाली चीज वहां चलेगी, नीचे आ गया v cos v। चाहो तो दो उधर छोड़ सकते हो, चाहो तो दो इधर ला सकते हो, कांस्टेंट है, जहां मर्जी कर लो, जैसे मर्जी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने 2 वहीं छोड़ के dx by में क्या बना दिया, x, कोई दिक्कत तो नहीं है। मैं लेफ्ट साइड पे ज्यादा झमेला रखना नहीं चाहता, तो जो चीज मैं वहां छोड़ सकता हूं छोड़ दूंगा, जैसे 2 है, माइनस है, कांस्टेंट टर्म तो छोड़ ही सकता हूं, v वाला सब इधर लिया है। अब बताओ उसको कैसे करें, कुछ बच्चे कहते हैं तो बड़ा मुश्किल से कैसे आएगा भाई, क्या करें, बहुत सिंपल है। या तो तुम लोग सीधा ही देख पाओ कि अगर मैं नीचे वाले को टी पुट कर दूं ऊपर वाला मिल रहा है, या तुम इसको अलग अलग करके भी कर सकते हो। v sin v के नीचे v cos v करोगे तो v से v कट जाएगा, sin v by cos v क्या आ जाएगा, tan v का होता है। फिर यहाँ पर दिस बाय दिस करूंगा तो cos v से cos v कट जाएगा, 1 by v का log v होता है, दोनों का आता है। अगर ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना कि सर नहीं ये तो तरीका मेरे दिमाग में नहीं आता डिवाइड वाला, तो भैया आप लोग v cos v को t मानो, v cos v को t मानो, बताओ v को रखोगे, cos v का बताओ कितना आएगा, माइनस sin v, फिर cos v को रखोगे, v का कितना आएगा, 1, अरे v का 1 आएगा, बताओ dv बराबर क्या आ जाएगा। अब आपको सर ये थोड़ी ना है, ये थोड़ी ना, अरे यार माइनस कॉमन लेके उधर ले जाओ ना, तो v sin v प्लस का हो जाएगा, cos v माइनस का हो जाएगा, dv बराबर माइनस का dt हो जाएगा। ऊपर वाला पूरा समान क्या हो गया, नहीं आया, ऊपर वाला पूरा समान क्या हो गया, माइनस dt बाय में t बराबर में 2 dx बाय में x कर दीजिए बच्चों, log t 2 log x प्लस में log c। थोड़ी सी समझदारी दिखाइए log को ट्रीट करने के लिए, माइनस का log t बराबर ये है, देखो थोड़ा सा log बढ़िया आपको आना चाहिए, तो यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा तो बोलो क्या बन जाएगा, log x स्क्वायर प्लस में log c, log m प्लस log n क्या हो जाएगा, log cx स्क्वायर माइनस का log t। एक गलती हो सकती है आप लोगों से, आप log उड़ा देंगे सामने, लेकिन नहीं उड़ा सकते तो ये माइनस है, तो या तो इसके माइनस को भी ऊपर ले जाओ, इसके माइनस को भी, या तो ऐसा कर लो, या तुम्हें बस प्रॉपर्टी याद हो log की कि log जैसे m की पावर n क्या होता है बोलो, मैंने सिखा रखी होगी, log 1 by m जो होता है ना वो माइनस log m होता है। log 1 by m क्या होता है, अरे क्योंकि सोचो ना, सोचो कैसे, इधर भाई हर्षित 1 by m को तू क्या लिख सकता है, m की पावर ऊपर जाके -1 बन जाएगी भाई, नीचे जो m की पावर 1 है चेतन, नीचे जो m की पावर 1 है वो ऊपर जाके क्या बन जाएगी, m की पावर -1, और log m की पावर -1 का माइनस आगे आएगा, यही तो बनेगा। अगर तुम करना ही चाहते हो इतना तो बोल रहा हूं, तो आप लोग माइनस log t को क्या लिख सकते हो, log 1 by t। और चलो मैं कहता हूं तुम लोग ऐसे नहीं सोचते, तुम ऐसे सोचते ना माइनस को ऊपर लेके जाते तो t की पावर -1 बनता, t की पावर -1 का मतलब क्या है बोलो, 1 by t, तो ऐसे करते हैं। अब log से log उड़ा दो, बताओ 1 by t कितना आ गया, cx के 1 by t कितना आ गया। बट आपको पता है पूरा क्वेश्चन किसमें है, y और x में, तो आंसर भी किसमें आएगा, y और, तो t की जगह पे बोलो क्या आएगा, v cos v cx स्क्वायर, बोलो v की जगह पे कितना आएगा, v की जगह पे आएगा y बाय x बराबर में cx स्क्वायर, तो x चला गया ऊपर, बोलो क्या बच गया, x बाय में y cos y बाय में x
और कितना आ गया cx²। आप चाहो तो एक x काट सकते हो और फाइनल आंसर लिख सकते हो। मेरा क्या कहने का मतलब, आप यूं सोचोगे सर ये स्टेप्स बहुत सारे हो रहे हैं, यार मैं एक बात आपको कह रहा हूँ, क्या ये स्टेप रटने वाले स्टेप है क्या आपको नहीं लगता कि इसके बाद इंटीग्रेशन के बाद मुझे लॉग कैसे ट्रीट करना होता है? दो ऊपर जाएगा, दोनों का लॉग जुड़ेगा, ये माइनस हटेगा, दोनों बराबर में आएंगे, टी की वैल्यू पुट होगी, फिर v की जगह पे y/x आएगा। इसके लिए क्या सीखना जरूरी है? इसके लिए कुछ नहीं है, बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि मैं क्वेश्चन को सॉल्व करता हुआ आगे बढ़ रहा हूँ, जहां तक वो सॉल्व होगा उसके बाद करता रहूंगा लास्ट तक, लास्ट में फाइनल आंसर लिख दूंगा। समझ रहे हैं बात को? तो क्वेश्चन की लेंथ पे मत जाइए, क्वेश्चन के प्रोसेस पे जाइए कि प्रोसेस तो बहुत सिंपल सा है। प्रोसेस में तो एक ही चीज है कि y को बोलो क्या पुट करना है, bx एंड देन वी प्रोसीड। क्लियर और नॉट? ठीक है, कोई भी क्वेश्चन उठाते हैं यहां से एक बात पर्टिकुलर से उठा लो क्वेश्चन, बताओ कौन सा कराऊं पर्टिकुलर से, जो बोलोगे वो करा दूंगा। 13वां लग रहा है, कह रहे जो भारी सा लग रहा है वो देखो। बताओ y की वैल्यू π/4 when x is 1। ध्यान दो, बातें नहीं करनी बिल्कुल भी। चलो बोलो मुझे क्या चाहिए, dy/dx क्या चाहिए? तो मैंने dy वाले टर्म को यहीं रखा और dx वाले टर्म को वहां ले गया। जब मैं dx वाले टर्म को वहां ले गया तो बोलो क्या बन जाएगा, y हो जाएगा प्लस का कोई दिक्कत बताओ क्या हो जाएगा, dy/dx नीचे लाया, बताओ कितना हो जाएगा, y माइनस में कोई दिक्कत कुछ भी नहीं है। यहां तक आप लोगों ने dy/dx निकाल लिया। इसके बाद क्या करना है आप लोगों को, y इक्वल टू कितने क्वेश्चन करा दूं मैं आप लोगों को, ये चेंज नहीं होगा, बस एक बार x/y के केस में चीज बदलती है, अदरवाइज y इक्वल टू bx चलता है सारे क्वेश्चंस में। तो मुझे बताओ y इक्वल टू bx में क्या करोगे, बोलो dy रखो, v को रखा x का 1, x को रखा v का, चलो सब्स्टिट्यूट करो इधर, बताओ कितना आएगा, v प्लस में x dv/dx बराबर में v की जगह पे क्या आएगा, बोलो y की जगह पे क्या आएगा, vx माइनस में x sin स्क्वायर, vx y में x कट के v हो जाएगा, डिवाइड बाय में कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ऊपर से x कॉमन लो, नीचे से x काट दो, बताओ कितना आ जाएगा, v माइनस में, तुम तो ऐसे ही कह रहे थे मुश्किल है वाला, हो गया तो सॉल्व हो गया ना, v से v कट गया, बताओ क्या आएगा, x dv/dx माइनस का sin स्क्वायर v, तो कितना आ जाएगा बोलो। सुमित बाहर जाके बात कर लो, अगर बात करनी तो क्या जरूरी बात कर रहा है, क्वेश्चन से भी क्या जरूरी लग रहा है क्वेश्चन में, कॉन्टिन्यूस लगा हुआ है, अभी भी नहीं लग रहा है जरूरत पढ़ने की। पेपर अगर मुश्किल आ गया ना बेटा तो फेल भी हो जाओगे, ध्यान रखना। और कंपार्टमेंट में चाहकर भी नहीं दौड़ पाओगे, कहीं तुम्हें लग रहा हो ना कि कंपार्टमेंट टूट जाएगी, कंपार्टमेंट कर लेंगे, एक बार कंपार्टमेंट के ऊपर देख लेना, किसी को पता नहीं होगा तो किसी टीचर से पूछना, और सब्जेक्ट जो पढ़ रहे हो ना, कॉमर्स वाले जो है अकाउंट्स वगैरह पढ़ रहे हो, इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ रहे हो, अपने टीचर से पूछना कंपार्टमेंट में पेपर कैसा आता है। बहुत टफ पेपर बना के देते हैं कंपार्टमेंट का, वो बिल्कुल क्लियर इरादे से बनाते हैं पेपर की फेल होना है, फेल करना है बच्चों, पास नहीं करना कंपार्टमेंट के अंदर। इसलिए कंपार्टमेंट तो आना मतलब समझो कि रिपीट करना पड़ेगा 12th क्लास। और अभी भी अगर अर्जेंसी नजर नहीं आ रही ना भाई, तो पता नहीं कब आएगी फिर नजर। कर लिया तुमने इंटीग्रेशन घर पे, फॉर्मूला सुना रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं बस, पता ही नहीं है क्या दिमाग कहां पर चल रहा है। यहां पर sin स्क्वायर भी आ जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस का dx/x, क्या करूं उसके बाद, सिंपल है बच्चों, आपके पास एक ही ऑप्शन है, इस sin स्क्वायर को ऊपर लेके जाओगे, cosec स्क्वायर बनाओगे, क्या बनाओगे, cosec स्क्वायर, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा cosec स्क्वायर v dv बराबर में, कैसे करेगा समझ पता cosec स्क्वायर का इंटीग्रेशन, cot x का डेरिवेटिव सबने पढ़ा होगा, माइनस cosec स्क्वायर x होता है, तो जो डेरिवेटिव होता है उसी का उल्टा इंटीग्रेशन होता है ना, तो cosec स्क्वायर v का माइनस cot v होगा, माइनस का cot v, इंटीग्रेशन है, सिंपल। जनरल कर रहे हो या पर्टिकुलर कर रहे हो, पर्टिकुलर है, अगर पर्टिकुलर है तो वी एडवाइस यू कि आप लोगों को पर्टिकुलर में लॉग लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा सी लिख दो यार, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। तो क्या आएगा बताओ जरा,
माइनस का कॉट y बाय एक्स बराबर में माइनस का लॉग x प्लस में c। सही बात है। आगे जनरल पर्टिकुलर कैसे करोगे बताओ जरा। इस क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ है कि y की वैल्यू पाई बाय 4 है, जब x की वैल्यू 1 है तो रखना एक बार y की वैल्यू पाई बाय 4 और x की 1, तो y की वैल्यू पाई बाय 4 x की 1, इधर x की 1 प्लस में c, log 1 कितना हो गया 0, c की वैल्यू कितनी आ गई माइनस कॉट पाई बाय 4, कॉट पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है, कॉट 45 है यार, तो माइनस 1 आ गया, c की वैल्यू माइनस 1 आ गई, जस्ट पुट इट हियर, माइनस का कॉट y बाय x बराबर माइनस का log x माइनस का 1, आप चाहो तो दोनों से माइनस कॉमन ले सकते हो और फिर इसको लिख सकते हो cot y बाय x log x प्लस 1, दिस इज योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जिसमें पर्टिकुलर आ रहा है उसमें c मान के भी कर रहा हूं तो भी हो रहा है कि नहीं हो रहा। और आप सच में देखिए, सच में ना यहाँ पर क्वेश्चंस के अंदर ना इंटीग्रेशन थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, रादर देन कि आप सोचो कि डिफरेंशियल वाला मेन काम है। डिफरेंशियल वाला मेन काम सच में नहीं है। आपको अगर ये पता लग गया होमोजेनियस का, तो y को बस vx पुट करके ये वाला काम हर एक क्वेश्चन में सेम चल रहा है कि सॉल्व करा और v को इधर लेके गया, बस b को एक तरफ फेंका, x को एक तरफ, उसके बाद इंटीग्रेशन करना आना चाहिए, गेम ओवर है। और कितने भी क्वेश्चंस तुम लोग कर लो, मैं आपको बता रहा हूं, कोई भी क्वेश्चन कर लेना, आप लोग घर पे ट्राई कर लेना, सारे ट्राई कर लेना। मैं तो देखो आपको बोलूंगा अगर आप लोग अच्छे से करना चाहते हो, मैं तो बहुत सारे करा रहा हूं आप लोगों को, आपको लगे ना प्रैक्टिस करनी तो ठीक ठाक क्वेश्चंस कर लो इसमें से यार। जो क्वेश्चन फंस रहा है मुझे भेज दो ग्रुप के अंदर, इंटीग्रेशन ही फंसेगा, या हो सकता है अरेंज करते थोड़ा बहुत फंस जाए आप लोगों से, अदरवाइज नहीं फंसने वाले क्वेश्चन, बहुत इजीली हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। और फ्री के मार्क्स से मैं आपको बता रहा हूँ, 8वां चैप्टर फ्री के मार्क्स देता है, 9वां चैप्टर फ्री के मार्क्स देता है, क्योंकि आपने जो मेहनत कर ली थी वो वहां पर कर ली 7वें चैप्टर के अंदर, बाकी ये तो फिर फ्री के नंबर है। सही बता रहा हूँ मैं आपको। बताओ कौन सा, इसमें तो वो वर्ड प्रॉब्लम भी नहीं है, बताओ कौन सा कराऊं? 10वां। अच्छा 10वें क्वेश्चन में और बाकी क्वेश्चन में तुम्हें क्या अलग दिखता है? देखने में क्या अलग दिखता है? ये क्वेश्चन ऐसा दिख जाएगा आप लोगों को जिसमें बार बार y बाय x की जगह ना x बाय y साउंड कर रहा होगा, बार बार x बाय y। तुम खुद सोचो कि जितने भी क्वेश्चन थे y बाय x, जनरली उनमें भी मैं अगर डिवाइड करता हूं चेतन, अगर मैं x को x से डिवाइड करता हूं 1 बनेगा और y बाय x बनेगा। जनरली इन सभी क्वेश्चंस में y बाय x जैसा कुछ क्रिएट हो रहा था। अच्छा y बाय x जैसी टर्म को मैं इजी कैसे कर सकता हूं? y को vx पुट कर दिया ताकि वो x कट जाएगा, v बचेगा बस, है ना। तो इंटीग्रेशन इजी हो जाता है, इंटीग्रेशन। लेकिन अगर क्वेश्चन ही x बाय y है, क्या है बोलो, तो यार तुमने अगर ऐसे में y को vx पुट करा तो तुमने अपने लिए मुसीबत खड़ी कर ली, 1 बाय v कर ली कि नहीं कर ली। तो ऐसे में जब क्वेश्चन में x बाय y साउंड करे तब आपको y को vx नहीं, x को vy पुट करना है, x को यस नहीं, समझा लॉजिक? लॉजिक ही है। अब आपको सर मुझे कैसे पता लगेगा पेपर में कि किसमें क्या पुट करना है? देखिए मैं आपको बताऊं, आप भी देख लीजिए एक्सरसाइज या कहीं भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए, 99% क्वेश्चन जो है ना वो y को vx करके ही है। आप शुरू उससे ही करेंगे, ठीक है। अगर या तो बिल्कुल डायरेक्ट ऐसे दिख जाए x बाय y करके, क्या दिख जाए बोलो, x बाय y करके आपको दिख ही गया क्वेश्चन के अंदर, तो फिर वह सोचने वाली बात ही नहीं है। फिर तो x को क्या पुट करना है बोलो, v बाय x को, तो इसी से ही होंगे। मतलब कि आपको ज्यादातर 99% क्वेश्चन तो y = vx से ही होंगे। 1% क्वेश्चन है, 1% रेयर चांस है कि वो आपको x = vy पे देगा, लेकिन देगा तो भी हम प्रिपेयर होकर जा रहे हैं। बताओ क्या आएगा 10वें क्वेश्चन में, 1 प्लस में e टू द पावर x बाय y dx प्लस में e टू द पावर x बाय y 1 माइनस में x बाय y dy बराबर 0। कोई दिक्कत है? बताओ क्या करना चाहिए मुझे? अच्छा मुझे बहुत क्लियरली हर चीज में दिख रहा है कि x बाय y है, तो मैं x को क्या पुट करने वाला हूं, vy। सारी चीजें बदलेंगी नहीं बदलेंगी यार। तुम जैसे उस क्वेश्चन में dy बाय dx निकालते थे, इसमें क्या निकालोगे, dx बाय dy, सब कुछ उल्टा हो जाएगा, बस ये समझ लेना। तो जहां तुम वहां dy बाय dx लिखते थे, यहां पर क्या लोगे, dx बाय dy। तो मैंने कहा कि x बाय y करके तो dx बाय dy लूंगा, तो मैंने बोला dx को इधर ही रखो, dx को इधर ही रखो, कुछ मुश्किल नहीं है, dx को इधर ही रखो, dy बाय टर्म को उधर ले जाओ। तो क्या आ जाएगा, जब ये उधर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो x बाय y माइनस का 1 e की पावर x बाय y dy, और dx बाय dy सब बच्चे बताओ कितना आ गया, dx बाय dy कितना आ गया, तो dx बाय dy आ गया x बाय y माइनस 1 e की पावर x बाय y अपॉन में 1 प्लस में e की पावर। एनी प्रॉब्लम? घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि आपको x बाय y दिख रहा है तो प्रोसीजर वही रहता है। तो आप लोग पुट करोगे x को vy, x को vy, और तुम x को डिफरेंशिएट करोगे y के रिस्पेक्ट में, dx बाय dy निकालने के लिए। तो x को अगर y के रिस्पेक्ट में करा तो v को रखा, y का y के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा 1, फिर y को रखा तो v का कितना हो जाएगा dv बाय dy। इसको जाके पुट कर दो, वैसे क्वेश्चन सेम चलेगा यार। पहले वो v और x में बन जाता था, इस बार ये v और y में बन जाएगा। बताओ कितना आ जाएगा, x की जगह vy रखा तो y से y कट गया, v माइनस 1 v अपॉन में 1 प्लस में e टू द पावर v। कुछ बच्चे सोचेंगे बड़ा मुश्किल होने वाला है, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि इंटीग्रेशन यहाँ पर कोई बहुत टफ इंटीग्रेशन यूज ही नहीं हो रही है। कितने क्वेश्चन करा दिए बताओ, कहाँ यूज हो मुश्किल इंटीग्रेशन, नहीं ना, सब्स्टिट्यूशन से बात बन जा रही है। बताओ कितना आएगा, v ev माइनस का ev अपॉन में 1 प्लस में ev
और ये मैंने y dv y में dy रखते हुए इधर के v को उधर ले गया, जिसे लेना भी पड़ता है, हर बार v को उधर ले जाता हूँ। बताओ कितना आएगा, v ev माइनस का ev 1 प्लस में ev, और ये मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का v हो जाएगा और माइनस का v ev हो जाएगा। बोलो कुछ कटा, कटिया? दोनों का माइनस मैंने कॉमन ले लिया, बन गया e की पावर v प्लस में v अपॉन में 1 प्लस में ev, और y dv by में क्या बोलो dy। सबको पता है वेरिएबल सेपरेट होने, v वाले एक तरफ है, x वाले एक तरफ है, x वाले इधर है, y वाले। तो भैया इसको इधर ले आया तो बोलो क्या आ गया, 1 प्लस में e की पावर v अपॉन में e की पावर v प्लस में v, और ये dv बचा, बराबर में इधर बोलो कितना बचा, माइनस का dy by में y। इंटीग्रेट बोथ साइड। गाइस क्या तुम्हें दिख रहा है कि इसमें कैसे इंटीग्रेशन होना है? नीचे वाले को टी पुट कर दो। कह रहे कैसे सर? e की पावर v का e की पावर v हो जाएगा और v का 1 हो जाएगा, क्योंकि dv के साथ कर रहे हो ना। तो आप लोग क्या करोगे, पुट करोगे e की पावर v प्लस 1 को t, तो e की पावर v का e की पावर v का 1 हो जाएगा, क्योंकि v के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है, तो dt आ जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा, ऊपर वाला तो हो गया dt, नीचे वाला क्या हो गया? तुम समझ नहीं पा रहे। जैसे मान लो ऊपर अगर ये होता, ऊपर अगर ये होता तो तुम नहीं समझ पाते क्या? वही तो बात है बच्चों, बस ये सारा x में है और वो सारा किस में, बोलो v में। तो भैया वो चीज पूरी dt होगी, ये वाली होगी माइनस का, बताओ कितना आ जाएगा, बताओ कितना हो जाएगा, बताओ। t बराबर t की जगह पे और b की जगह पे क्या आएगा, x by y। क्या आएगा? तो आंसर भी ऐसे ही आएगा, x by y c by y। बता नहीं आया समझ में? तो भाई अभी तक देखो, मैं आपको बता रहा हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन लगभग खत्म है, क्योंकि लीनियर डिफरेंशियल जो अगली चीज कराने वाला हूँ वो तो बहुत ही आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है। अगले वाली को आपको मेन समझनी थी ये दो चीज। एक तो वेरिएबल सेपरेशन से क्वेश्चन डायरेक्टली हो जाएगा। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा तो क्वेश्चन देखना है कि क्या होमोजीनियस है। अगर वो होमोजीनियस दिखता है तो फिर बिल्कुल आप y = vx या x = vy वाले रूट पे चले जाइए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नंदन ही नहीं आएगा समझ। तो दोनों में या तो जनरल सॉल्यूशन आएगा या फिर क्या आएगा, बोलो पर्टिकुलर में वैल्यूज देगा आप लोगों को। तो बहुत फ्री के मार्क्स है, मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर या नहीं हुआ? पक्का? ब्रेक चाहिए 5 मिनट का? क्या नहीं चाहिए? जाओ मत, यही रुक जाओ, ठीक है? जाओ मत। प्री बोर्ड का पेपर है किसी बच्चे का? वैसा भी गवर्नमेंट स्कूल का प्री बोर्ड का पेपर है नहीं है? कोई नहीं, एक बार प्रीवियस ईयर के निकाल के दिखा दूंगा तुम्हें जो आए हैं। दूर मत जाना भाई कहीं भी।
मेरे पिता ने जी बातें बोलते हैं। क्या बोल रही हो? बोल रहे 2004-5 का बैच में मुश्किल आया था, 14 रुपए का मुश्किल आया था, अब तो 2004-5 में तो ये सिलेबस ही नहीं था। ये जो सिलेबस था ना ये 2006 में बना था, जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना, ये 2006 में। देखो 2004 वाले टाइम पे तो आप लोगों का ये सिलेबस हुआ नहीं करता, सिलेबस था अलग, ठीक है। 2006 में बुक बनी थी, उसके बाद से ऐसे चल रहा है। मैं आपको बता देता हूँ, बीच में 2015 में थोड़ा मैथ्स का पेपर मुश्किल आया था, 2015 में पेपर अच्छा आया था। नहीं 4 या 5 में तो नहीं कह सकते, 2015 में जरूर आया था मुश्किल। और मैं उसके बाद मैं सच में देख रहा हूँ कि मेरे को एक भी पेपर अभी तक मुश्किल नहीं दिख रहा। मतलब 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 चला गया, उसके बाद नहीं आ रहा। 25 का बताओ, नहीं आएगा तो पढ़ो ना, और क्या होएगा बताओ, पढ़ के तो जा सकते हो आप लोग। और तुम ये सोचो तुम ऐसे मुश्किल करके छोड़ के चले जाओ, पेपर बहुत इजी आ जाए और तुम इजी वाला नहीं करके गए, फिर क्या अफसोस होएगा? पढ़ लेना चाहिए हर समय, हर टाइम अफसोस ही है ना। थोड़ा प्लानिंग से नहीं पढ़ते हो तुम लोग ना, बहुत ढीले पड़े रहते हो। पूरा कोर्स रिवाइज हुआ है पता है आप लोगों को। 2 बार मैथ्स हुई है अपनी, पूरी 13 चैप्टर्स पहले कराए हैं, उसके बाद पूरे 13 चैप्टर दोबारा रिवाइज कराए गए आप लोगों को। उसके बाद भी आप लोगों ने पता है साथ के साथ पढ़ाई नहीं करी, इसलिए मुश्किल हो गया। पढ़ लेते ना तो था ही नहीं कुछ मुश्किल। कॉमर्स वाले मुझे रहे, अकाउंट्स इकोनॉमिक्स में, साइंस वाले फिजिक्स में मुझे रहे, फिजिक्स से धोखा दे दिया लास्ट में। लेकिन आप लोगों को फिजिक्स में नंबर अच्छे नहीं देना। चलो भाई हर्ष आ जाओ, जल्दी करते हैं। समझ आ रहा है पहले ही बताओ, यहाँ तक नहीं आया समझ में? यश समझ आया तेरे को? प्रिंस कर लेगा भाई। ए ओ वाई और डिफरेंशियल के तो यार फ्री के मार्क्स उठा लेना भाई, फ्री के ही मानता हूं मैं तो इनको भाई। हर्ष नहीं लगते फ्री के? लग रहे जी। तुम लोगों को लगेगा कि सर गुस्सा ज्यादा कर रहे हैं तुम लोगों पे। गुस्सा इसलिए आता है बच्चों कि आप लोग ना मेहनत नहीं करते हो ना, उसके बाद आप लोगों के रिजल्ट्स खराब आते हैं, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, आप भी परेशान होते हो। फिर लगता है कि इनको कितना समझाएं इस चीज के लिए कि भाई पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। तो हमें क्या मिलना है? तुम लोग अच्छे नंबर आएंगे तो भी कुछ नहीं मिलना, बुरे आएंगे तो भी कुछ नहीं मिलना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ध्यान से देखिएगा, बहुत स्पेशल टाइप है, बहुत बहुत इजी टाइप है। और मैं आपको बार बार कह रहा हूँ 3, 4 और 5 में से कहीं से भी 2 क्वेश्चन निकलेंगे। कहां से आएंगे वो नहीं कह सकते, लेकिन 2 क्वेश्चन आएंगे। आप तीनों टाइप कर जाइए, तीनों टाइप है, ठीक है। तो करना क्या होता है, अगर कभी भी क्वेश्चन इस टाइप का नजर आ जाए आपको, dy by dx plus py is equal to q, या तो ऐसी टाइप ही नजर आ जाए या फिर ऐसा बन जाए, मतलब कुछ करने के बाद ऐसा बन जाए। अब ये पहचान कैसे होगी? जो ये p और q है, ये क्या है सुन लीजिए। p and q are either constant, या तो ये कैसी टर्म है बोलो? कांस्टेंट, या फिर ये फंक्शन ऑफ x है, मतलब ये x की टर्म्स में है। किसकी टर्म्स में बोलो? मतलब ये sin x होगा, cos x होगा, x स्क्वायर होगा, x की पावर 3 होगा। मतलब p और q या तो x की टर्म्स में होंगे या फिर कांस्टेंट होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन इस टाइप की है, सीधा आंसर लिखना है y गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेशन ऑफ q गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस c, खत्म, कुछ नहीं करना। अब कहोगे सर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहां से आ गया? तो भैया इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है वो सुन लीजिए। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आप लोगों का निकलेगा ऐसे, e टू द पावर p का इंटीग्रेशन, e टू द पावर, बस जिसको ये करना आ गया वो फिर से अपने 3 या 4 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा निकालने वाला है। करके दिखाता हूं क्वेश्चन, कभी समझ में आएगी बात। चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं। कोई भी क्वेश्चन नंबर 2 से शुरू करते हैं। बताओ क्या है? अरे बोलो
ठीक, अब सुनो, क्या ये मैच कर रहा है, क्या ये रिजेंबल कर रहा है इक्वेशन से? क्या dy बाई डी एक्स प्लस में 3y इज इक्वल टू में e की पावर माइनस 2x इससे मैच कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है सर, देख लो क्या ये इससे रिजेंबल कर रहा है? dy बाई डी एक्स प्लस में py इज इक्वल टू q से बिल्कुल कर रहा है सर, जिसमें p और q बोले थे कि आपने कांस्टेंट होने चाहिए या फिर x की टर्म्स में होने चाहिए। तो इसको देख के मुझे पता लगा उससे मैच कर रहा है, और मैंने बोला p की वैल्यू कितनी होगी 3 और q की वैल्यू कितनी होगी? सोचो, p की वैल्यू 3 होगी, q की वैल्यू कितनी होगी? e की पावर माइनस 2x। एग्री और नॉट? मुझे बताओ आंसर क्या आएगा? आंसर क्या आएगा सब बच्चे बताओ? y गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर q गुना में, बोलो यही आएगा। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकलेगा सब बच्चे बोल दो? e की पावर p का इंटीग्रेशन, e की पावर, तो सभी बच्चे मुझे बताएं कि e की पावर p का इंटीग्रेशन कैसे आएगा? तो p है 3 का इंटीग्रेशन, ये मैंने क्या कर दिया, पीछे भी गलत लिख दिया मैंने, पीछे सही लिखा है, हाँ ऊपर होगा इंटीग्रेशन। तो e की पावर क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ p। तो मुझे बताओ क्या आएगा? e की पावर p की तो कितना है? 3 का इंटीग्रेशन, 3 का इंटीग्रेशन कौन नहीं जानता भाई? 3x होएगा। आ गया इंटीग्रेटिंग वेक्टर, जैसे ही इंटीग्रेटिंग वेक्टर आ जाए पुट कर दो बस। बताओ क्यों कितना? e की पावर 3x इंटीग्रेटिंग, सॉरी क्यों कितना? e की पावर माइनस 2x और इंटीग्रेटिंग वेक्टर, बस हो गया। सोचेंगे क्या करना है यहाँ पर? सर बेस से में पावर ऐड हो जाएगा, e की पावर x बचेगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन सबको आता है, या तो यहीं छोड़ दो या फिर कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ है कि e की पावर 3x को नीचे ले गए। जब e की पावर 3x को नीचे ले गए तो क्या हुआ? y बराबर में जब e की पावर x के नीचे e की पावर 3x गया, कटने के बाद नीचे e की पावर 2x बचेगा और वो 2x ऊपर आएगा, तो बोलो क्या बनेगा? e की पावर माइनस 2x। और c के नीचे भी e की पावर 3x गया तो e की पावर, अगर लिखना चाहो तो लिखो, ऐसा नहीं लिखना चाहो तो यहाँ पर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैंने और करके लिखा है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्वेश्चन का फॉर्मेट पहचानना है और उसके बाद बस क्वेश्चन को कर देना है। कोई भी क्वेश्चन बताओ, मुझे देख के बताओ चौथा वाला मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, फोर्थ क्वेश्चन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा, बस इतना बता दो मुझे। बिल्कुल कर रहा है सर। फोर्थ क्वेश्चन क्या है सब बच्चे? देखो dy बाई डी एक्स प्लस में sec x y, बिल्कुल एक्टिव हो जाओ अगले 10 मिनट के अंदर, समझ में आ जाएगी सारी गेम्स की। 10x, ठीक है भाई, बताओ क्या करेंगे? यस सर बिल्कुल मैच कर रहा है। p की वैल्यू कितनी होगी? sec x, q की वैल्यू कितनी होगी? 10x। सर क्या निकालना पड़ता है पहले? इंटीग्रेटिंग फैक्टर, जो कि निकलता है e की पावर p का इंटीग्रेशन, यानी e की पावर sec x का इंटीग्रेशन। sec x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log sec x plus 10x। पक्का? अच्छा भाई, तो मुझे एक बात बताओ बच्चों, मोड लगाने की जरूरत नहीं है यहाँ पर, अब सुनो मेरी बात। क्या तुम्हें याद आ रहा है इंटीग्रेशन में मैंने एक फॉर्मूला बताया था, e की पावर log m बराबर m, मिसलिनियस जब मैं करा रहा था बोला था मैंने, तो e की पावर में log कभी भी हो सीधा m लिख देना, मतलब क्या आ जाएगा? दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जैसे ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाए, जो कि ऐसे निकलता है बहुत सिंपल तरीके से, तो कुछ नहीं करना, y गुना में क्या करना है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर दूं सीधा, y गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में q गुना में, q बोलो कितने हैं? 10x इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस में c, बोलो को दिक्कत है क्या? मुझे बताओ क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा यहाँ पर sec x 10x और अब जिस बच्चों को इतना भी नहीं आता भैया इंटीग्रेशन में, वो तो फिर वैसे भी इस तक पहुंच ही नहीं पाएगा, इस स्टेज तक ही नहीं पहुंच पाएगा। sec x tan x का डायरेक्टली sec x होता है और tan square x का डायरेक्टली कुछ नहीं होता, इसको चेंज करना पड़ता है। sec square x -1 में फिर sec square x का tan x हो जाएगा और -1 का x हो जाएगा। इसको इंटीग्रेशन आता है, वो इसको आगे निपटा लेगा, कोई प्रॉब्लम आने वाली है ही नहीं, है ना। लेकिन देखिए, जैसे कि आपको क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 ये बहुत क्लियरली दिख रहा है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 3 में बताओ कौन है? 1/x तुम्हारा p है, 1/x तुम्हारा p है, ठीक है ना, y के साथ 1/x है और q तुम्हारा क्या है बोलो? x स्क्वायर। तो मुझे जल्दी वर्बली बता दो, इंटीग्रेटिंग वेक्टर बोलो क्या आएगा इस क्वेश्चन का? तीसरे वाले का e टू द पावर इंटीग्रेशन किसका करोगे? 1/x का। मुझे बताओ 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा? log x, मतलब क्या आएगा बोलो? x। तो आंसर क्या आएगा बोलो? y गुना में x इंटीग्रेशन ऑफ q x स्क्वायर इंटीग्रेटिंग वेक्टर x। मुझे बताओ क्या बन गया? x क्यूब, x क्यूब का इंटीग्रेशन x की पावर 4/4। क्वेश्चन खत्म। नहीं है मेरी बात समझ में? सिंपल है, बिल्कुल सिंपल। अच्छा हो सकता है कुछ क्वेश्चंस के अंदर या आप लोगों को डायरेक्टली ऐसा फॉर्म ना बना के दे, तो आप लोगों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है उस क्वेश्चन में। लाइक क्वेश्चन नंबर कोई सा भी कर लो यार, पांचों कर लो, पांचों पढ़ो। अरे ये मैं बता रहा हूं, ये तो सबसे इजीएस्ट टाइप होती है, सबसे इजीएस्ट टाइप यही है बच्चों। बोलो सब बच्चे क्या आएगा इसके अंदर? भाई क्या प्रिंस, ये बनी बनाई फॉर्म तो है नहीं, क्योंकि बनी बनाई फॉर्म में तो dy/dx यहां पर हमेशा कोएफिशिएंट नहीं होना चाहिए। मैं जानता हूं हर्ष,
फॉर्म में dy बाय dx का कोएफिशिएंट 1 होता है, dy बाय dx का कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर क्या करेंगे सर, पूरे को डिवाइड कर दूं cos स्क्वायर x से, पूरे को डिवाइड कर दूंगा ताकि ये टर्म अकेला हो जाए और ये बन जाए y बाय में cos स्क्वायर x, ये बन जाएगा 10x बाय में। एनी प्रॉब्लम? मुझे बताओ क्या दिख रहा है यहाँ पर? मुझे दिख रहा है dy बाय dx sec स्क्वायर x y बराबर में, अभी मैं इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूं, या फिर आप लोग जैसे मर्जी करना चाहे, ऊपर को sin बाय cos लिखना चाहे या 10x sec स्क्वायर x लिखना चाहे, जो तुम्हारा दिल करे। क्या करूं? sin बाय cos में तो क्या बनेगा, sin x बाय में क्या, मतलब जैसे मर्जी कर लो, अभी कोई टेंशन नहीं है, तो बाद में पता लगेगा मुझे इसको कैसे ट्रीट करना है, ठीक है ना। तो मुझे बताना जरा p कितना आएगा, q कितना आएगा, बाद में देखेंगे इसको कैसे करना है, इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ेगी इसकी। तो बोलो क्या आएगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर सब बच्चे बोल दो e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। और मैं तुम्हें बोल रहा हूं वो यहां पर तुम्हारी इंटीग्रेशन टेस्ट नहीं कर रहा, वो यहां पर तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करना दिख रहा है। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल देगा, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हो जाएगा 10x, तो e टू द पावर 10x, e टू द पावर 10x, ठीक है सब बच्चे ध्यान देंगे भाई, e टू द पावर 10x। तो मेरा आंसर आएगा y गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e की पावर 10x बराबर में q गुना में, अब q तुम्हारा क्या है, ये है यार, ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर 10 में है उसको भी 10 में रखे तो बढ़िया रहेगा, बाद में भी चेंज कर सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यही पर ही चेंज कर लो ना, क्या दिक्कत है। यहां पर मैं क्या कर सकता हूं, बोलो 10x, कोई प्रॉब्लम थोड़ा है, कर सकते हैं ना, उसमें कोई थोड़ी दिक्कत आने वाली चीज तो वही है 10x sec स्क्वायर x, क्यों करा आपको दिख जाएगा। मैंने कहा इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेरा ये है, q मेरा ये है। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो बड़ा मुश्किल आ गया, आप कह रहे थे कि इंटीग्रेशन आसान सा आएगा इसके अंदर। अबे आसान ही है ये, ध्यान से देखो कैसे करें। 10x को t पुट कर दो, 10x तो अगर मैं 10x को t पुट कर दूं तो बताओ 10x का क्या होता है, dx बराबर, तो मुझे बताओ सब बच्चे 10x को अगर मैंने t पुट कर दिया, इधर 10x को मैंने t पुट कर दिया, तो ये तो सारा सामान dt हो गया। अरे नहीं आया समझ में? और अब क्या लगेगा, आइले, क्या लगेगा, अलजेब्रा और एक्सपोनेंट। कुछ बच्चे सोचेंगे बड़ा मुश्किल हो जाएगा, दिखाया अलजेब्रा एक्सपोनेंट में पहले कौन आएगा, अलजेब्रा, तो t को रखेंगे, e की t का इंटीग्रेशन माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ t का डेरिवेटिव e की t का, नहीं यार बात समझो, रेफरेंस से क्या बोले जा रहे हो हैं, सिंपल है यार, t e की पावर t का e की पावर t होएगा, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ t का 1 हो जाएगा, e की पावर t का e की पावर t, तो 1 into e की पावर t, e की पावर t बनेगा, e की पावर t का फिर से e की पावर t, e की पावर t प्लस c y e की पावर, आंसर आ गया y e की पावर 10x, t की जगह पे कॉमन लेना चाहो कॉमन भी ले सकते हो, छोड़ सकते हो, छोड़ सकते हो। नहीं आया समझ में ना, मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, कोई भी क्वेश्चन देख लो, आप लोगों को लगे ना, देखो इसमें सिंपल सी बात है, या तो वो क्वेश्चन डायरेक्टली इस फॉर्म में है हर्ष, या फिर क्या कर सकते हैं उसको उस फॉर्मेट में बना सकते हैं। बताओ कौन सा करो, तुम बताओ, 10वां मत बोलो, 10वें में फिर से कुछ वो सेकंड टाइप लगती है, जिसमें उसमें x by y और y by x की दो टाइप थी। बोलो कौन सा करो, बोलो, सारे को फायदा नहीं है, आपको करना पड़ेगा तभी फायदा है। बोलो 8वां करो, बारिश से दिख रहा है, बताओ सभी देखो भाई, आप कुछ बच्चों को दिखेगा इसमें यार सर समझ में नहीं आ रहा कैसे। अच्छा एक बात मुझे बताओ, ये क्वेश्चन देख के तुम्हें एक बात की तो गारंटी हो जाएगी, होमोजेनियस तो नहीं है। बताओ कैसे गारंटी हो रही है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस, सर इसकी डिग्री 2 है और जो जुड़ रहा है उसकी डिग्री 2, तो होमोजेनियस तो वैसे ही भगा देना कि होमोजेनियस तो बनना नहीं है इससे। मतलब ये आपको अपने आप क्वेश्चन देख के आइडिया लगने लग जाएगा कि वो क्वेश्चन होमोजेनियस से है या डिफरेंशियल से, प्रैक्टिस करने के बाद। तो मुझे बहुत क्लियर दिखता है होमोजेनियस तो नहीं है, मैं कोशिश करूंगा भाई फॉर्म बनाने की। अच्छा आपकी तो dy दिया हुआ है, dx भी नहीं नीचे, तो मैंने क्या करा, मैंने कहा मैं अगर इस वाली चीज को ध्यान से देखना, अगर इस वाली चीज को मतलब पूरी इक्वेशन को 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx से डिवाइड कर दूं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx से, dx के साथ में, तो मुझे पता 1 प्लस एक्स तो कट जाएगा इसका, और ये क्या बन जाएगा बोलो, dy बाय, ये क्या बन जाएगा बोलो, dx से dx नीचे कट जाएगा, 2xy अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि मैंने बोला मैंने 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx से डिवाइड करा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर से इसलिए ताकि कट जाए, और dx से इसलिए ताकि नीचे dx भी आ जाए। नहीं आ रही बात समझ में हर्ष?
और भी तरीके हैं, आप कॉमन उधर लेके जा सकते हो, dx को निकाल लोगे, तरीके बहुत सारे, लेकिन इससे इजीएस्ट तरीका होता है कि आप लोग डिवाइड ऐसे कर दो कि भैया वो सारा कन्वर्ट हो जाए। बताओ ये कितना आ जाएगा, cot x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और जो dx होगा उससे कट जाएगा। नहीं आया ना समझ में? अब तुम देख के बता दो यार, तुम्हें p और q मिल गया कि नहीं मिल गया? p, ये बोलो कौन है? q। मुझे बताओ इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? बोलो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p। अरे बोलो भाई, बताओ क्या आएगा? पुट करोगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को बच्चों t, ये आएगा 2x dx बराबर dt। ऊपर वाली चीज बच्चों हो गई dt, नीचे वाली t, e की पावर log t, दैट इज t। t माने खत्म, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया। बोलो y गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी सीधा ऐसे लिखो, q बोलो कितना सा बचे, बोलो q कितना? q है cot x और इनटू में इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस में क्या c, ये पूरा पूरा कट गया, cot x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन log sin x प्लस में c, खत्म। क्या मुश्किल लग रहा है मुझे बताओ जरा? सिर्फ और सिर्फ समझना था कि वो टाइप क्या है। नहीं आया ना समझ में? नहीं आया। अब पर्टिकुलर इसका बताऊं, ये समझ गए पर्टिकुलर में भी क्या करना है। पर्टिकुलर में क्या होगा, इतना आने के बाद एक बार x पुट होगा, एक बार क्या पुट होगा y, और भैया c आ जाएगा पुट कर देंगे। मुश्किल लगी बात? नहीं आई बात समझ में, है ना मिका? पक्का ना? ओके, अब इसमें बस एक लास्ट टाइप सुनिए, जैसे इस टीवी के टाइप हमारी दूसरी जो बनती है वो क्या है, देखो ध्यान से, बस फिर खत्म है। वीडियो बंद हो गई? चलो चलो बोलो, अरे भाई थोड़ा एक्टिव हो जाएगा 15-20 मिनट के लिए। अच्छा, दूसरी टाइप क्या है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की? क्वेश्चन हो सकता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ही हो, बट ऐसी फॉर्म ना क्रिएट कर पा रहा हो। तो कैसी क्रिएट कर पा रहा होगा? उल्टा कर दीजिए, dx by dy, dx by, जैसे dy by dx है तो वो dx by dy होता है, जैसे py है तो वो px होता है और ये q होता है, सब कुछ उल्टा हो जाएगा। ऐसे में जो तुम्हारा p और q होता है, ऐसे में जो तुम्हारा p और q होता है, ये क्या होते हैं बोलो? p and q are either, या तो ये कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ y। क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा सर, या तो फॉर्मेट वाला बनता है या फॉर्मेट ये वाला बनता है, 99% फिर वही वाला बनता है, 1% चांस है कि ये वाला बनेगा। अगर ये बनता है तो बोलो क्या होगा? अर्षित, इंटीग्रेटिंग फैक्टर पता क्या आएगा? e की पावर p का ही इंटीग्रेशन होगा, लेकिन इस बार तो p y के टर्म्स में होगा तो dy आएगा, बिकॉज़ p है y के टर्म्स में। और मेरा आंसर क्या आएगा? जैसे y गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, इस बार क्या आएगा? x गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में q गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जहां ये टर्म्स x की थी, अब ये y की टर्म्स होंगी तो dy प्लस में क्या आ जाएगा? c आ जाएगा। कुछ भी नहीं है, चीजें बस थोड़ी सी बदल गई है। नहीं आएगा गुरदीप समझ में? कोई क्वेश्चन करके देखते हैं तभी समझ में आएगा सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो एक बार, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन हमारा है x प्लस वाई dy बाय dx बराबर 1। अच्छा मैं तुम्हें बताता हूं, जैसे मान लो ये क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में आया, मैं तुम्हें बताता हूं क्या करना है। एग्जाम में आएगा, सबसे पहले दिमाग कहां जाएगा? वेरिएबल सेपरेशन में, कि वेरिएबल सेपरेट कर लो। तुम कोशिश करोगे वेरिएबल सेपरेट करने की, कैसे? तुम कहोगे dy बाय dx बराबर में क्या आएगा? 1 अपॉन में x प्लस y। और अब तुम उस सिचुएशन में फंसोगे कि कैसे मैं x को और y को अलग करूं, क्योंकि तुमने प्लस फंसा पड़ा है, नहीं हो सकता वेरिएबल सेपरेट, कट गया। दूसरी चीज भी सोचोगे होमोजेनियस, फिर होमोजेनियस में जो दिमाग जाएगा तो दिखेगा इसकी डिग्री 1 है, इसकी डिग्री 1 है, लेकिन जो ऊपर टर्म है उसकी डिग्री 1 नहीं है, उसकी डिग्री 0 है। हाँ ऊपर भी x वगैरह कुछ होता तो ये होमोजेनियस बन जाता, बट ऊपर तो 1 दिया हुआ है, तो सारी टर्म्स की डिग्री सेम नहीं है, तो सर ये होमोजेनियस भी नहीं है। अब मतलब पक्का ये लीनियर डिफरेंशियल से क्वेश्चन, लीनियर डिफरेंशियल से क्वेश्चन। फिर तुम्हारा दिमाग जाएगा कि मैं उसको फॉर्म में कन्वर्ट कर लूं, dy बाय dx प्लस में py इक्वल टू q, करके देख लो, नहीं होएगा, कर लो, कैसे करोगे? समझ रहे हो बात को? तो ये विद इन मिनट हो जाता है। मतलब आपको सोचे ना कि सर इतना टाइम लगेगा क्या, विद इन मिनट। जो प्रैक्टिस करके गया है उसके लिए तो ये विद इन मिनट का खेल है ना। ये होमोजेनियस नहीं है, एकदम बोलेगा होमोजेनियस नहीं है, वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा सर, प्लस बीच में दिया हुआ है। कितनी देर लग रही है? मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 5-6 सेकंड के अंदर ये क्लैरिटी मिल जाती है कि क्वेश्चन कैसे चलना है, ठीक है। और इतना समय पेपर में होता है कि आप 1 मिनट का समय लेके मैं इसको किस टाइप से लेके जाने की कोशिश करूँ। तो यहाँ पे क्या करोगे, फिर ये वाला टाइप भी नहीं बन रहा, तो क्या करेंगे बताओ जरा। आप इसको पलट के देखिए एक बार, इसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, dx by dy कितना आ जाएगा? अरे या फिर इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, dx by dy आ जाएगा। अब तुम ध्यान से देखो ये वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। कौन सी फॉर्म में? dx by dy प्लस में px is equals to q। तो मुझे बताना जरा dx by dy
तो ये x वाला टर्म इधर ले आओ, माइनस का x बराबर y हो गया। अब ये बिल्कुल सर उस फॉर्मेट में आ चुका है। अब सर कोई दिक्कत नहीं है, इन दोनों में से किसी एक फॉर्म में तो क्वेश्चन आ ही गया है। अब तो मुझे बताओ p मेरा कितना है -1, q मेरा कितना है बोलो y, इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोलो क्या आएगा e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dy, तो e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ -1 तो -1 का e की पावर -y, दिस इज योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर गाइस। सो व्हाट इज योर आंसर, x गुना में बोलो क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर बराबर में q गुना में क्या इंटीग्रेटिंग फैक्टर dy प्लस में c। एनी प्रॉब्लम, बोलो क्या आएगा, x गुना में इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया e की पावर -y, q बोलो कितना सब बच्चे y इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर -y dy प्लस में c। जिसको नहीं पता भैया हाईलाइट लग जाएगा इसके अंदर, नहीं आ रही मेरी बात सुन, अरे हाईलाइट लग जाएगा। ये कुछ नहीं है, ये ऐसे है जैसे x इनटू में e की पावर x को करते हो ना, तो वैसे तो है x इनटू में e की पावर -x जैसे तो है। क्या हो गया e की पावर -x जब इंटीग्रेशन करोगे तो e की पावर -x डिवाइड बाय -1 भी कर देना। तरीका नहीं आ रही बात समझ में, सिंपल हाईलाइट लिखेंगे इसके बाद, कुछ भी नहीं है गेम में। मतलब क्या है भाई, अच्छा तो मुझे कुल मिला के बता तुम्हारे पास क्वेश्चन कितने तरह के, या तो वेरिएबल सेपरेशन, उसमें कोई दो टाइप नहीं है, सीधा वेरिएबल सेपरेट होना है। सेकंड होमोजेनियस में दो टाइप्स है, या तो y vx करके या x vy करके। और जो तीसरी जो टाइप की क्वेश्चंस हैं उसमें भी दो टाइप है हमारी, या तो dy/dx + py q या dx/dy px + नहीं आया समझ। घर पे अगर आप लोगों ने तीन क्वेश्चन भी अगर हर टाइप से बना लिए ना, तीनों 15 क्वेश्चन हो जाएंगे हर, मतलब तीन तो तुम्हारे इसके तो मिलेंगे नहीं, तुम्हें इसके तो एक ही क्वेश्चन, एक या दो ही इनके तो मिलेंगे नहीं। मतलब मैं कह रहा हूँ तीन तरह के क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेशन, तीन तरह के क्वेश्चन है, वेरिएबल सेपरेशन, होमोजेनियस या लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। आप तीनों कैटेगरी से ना एटलीस्ट तीन क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर करें, तीन होने के बाद बचेगा नहीं कुछ। समझ आ गया, नहीं भागो मत, सुनो मेरी बात। आप जो थोड़ा कम पढ़ के जाने की सोच रहे हो तो एक नंबर का तो कर जाओ, एक नंबर का ऑर्डर डिग्री कर जाओ, ऑर्डर डिग्री तो आएगा ही। आ जाओ, ये देखो। अच्छा ये वाले जो क्वेश्चन है ना 9.2 में, बता देता हूँ, भले ही करना मत इनको घर पे, सुन लो बस। आप लोगों ने अगर डिफरेंशिएशन आता है तो ऐसे क्वेश्चंस करे हुए, जैसे कि y बराबर में e की पावर x + 1 है, कह रहा है मुझे प्रूव करो कि y डबल डैश माइनस y डैश 0 आएगा। सेकंड एक्सरसाइज बोल रहा हूँ, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक बार देख लो बस। आपको y बराबर क्या दिया हुआ है, e की पावर x + 1, और क्या प्रूव करना है। अरे यार कुछ भी नहीं है, तुमने y डैश कितना करा प्रिंस, e की पावर x, y डबल डैश कितना, डबल डैश में डबल डेरिवेटिव e की पावर x, e की पावर x ही आएगा, कर दो प्रूव। बस यही करना है। क्या आपने डेरिवेटिव में नहीं करे ऐसे क्वेश्चन 5.7 के अंदर करे हैं? तो ये एक्सरसाइज तो भले ही ड्रॉप कर जाना आप लोग, भले ही ड्रॉप कर देना। अगर पेपर में ये क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोग खुद कर जाओगे डिफरेंशिएशन के जरिए, बस डिफरेंशिएशन आनी चाहिए। अरे बस डिफरेंशिएशन आनी चाहिए भाई, सिर्फ डिफरेंशिएशन आनी चाहिए, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है। अच्छा ऑर्डर डिग्री सुनो भाई, ऑर्डर डिग्री सुन लो भाई, कुछ नहीं करना। ऑर्डर डिग्री में देखो क्या होता है, ऑर्डर डिग्री में आप लोगों को जैसे ये बोलते हैं तो इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, बातें नहीं, इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसको क्या बोलते हैं, दो बार कर दिया सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तीन बार कर दिया थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। और सुनो, किसी भी इक्वेशन में, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन में, जैसे कि मान लो यू दिया हुआ है, इस इक्वेशन का आपसे ऑर्डर भी मांगेगा और डिग्री भी मांगेगा। देखिए ऑर्डर होता है कि आपकी पूरी इक्वेशन में कोई चीज कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएट हुई है, मैक्सिमम डिफरेंशिएट, मैक्सिमम बार बताना है। तो ये दो बार हुआ है, तीन बार हुआ, पावर 4 मत देखना भाई, पावर 4 दो बार डिफरेंशिएट हुआ, जो भी वैल्यू है उसका पावर 4 करना है। तो मैक्सिमम डेरिवेटिव 3 बार हुआ है, तो ऑर्डर कितना होगा 3। अब डिग्री नहीं, डिग्री 4 नहीं, डिग्री 1 ही। अब डिग्री क्या होता है, जो मैक्सिमम ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव होता है उसकी क्या पावर है, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर यहाँ पर कितनी है 1, इसकी पूरी की पावर कितनी है 1, तो इसका डिग्री कितना आएगा 1। नहीं समझे मेरी बात को, मतलब कि पूरी इक्वेशन में कोई मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है वो ऑर्डर होता है, और उसी टर्म की जो पावर होती है वो क्या होती है, बोलो डिग्री। नहीं आया जल्दी समझ में, है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कभी भी क्वेश्चन के अंदर, कभी भी किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर, डायरेक्ट याद कर लो, किसी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर या किसी लॉगरिथम फंक्शन के अंदर, सुन लो
अंदर दिख जाए dy by dx, क्या दिख जाए, मतलब अंदर डिफरेंशिएशन कर रखा हो, अंदर क्या कर रखा हो, डिफरेंशिएशन, चाहे वो सिंगल डिफरेंशिएशन कर रखा हो, चाहे वो डबल डिफरेंशिएशन कर रखा हो, मतलब साइन कॉस टेन लॉग इनके अंदर डिफरेंशिएशन दिख रहा है आप लोगों को, तो आप लिखेंगे डिग्री नॉट डिफाइंड। क्या लिखेंगे, ऑर्डर लिख दीजिएगा, ऑर्डर लिख दीजिएगा, लेकिन डिग्री क्या लिखोगे, नॉट डिफाइंड। क्या लिखोगे, एक्सप्लेन अभी नहीं करूंगा, सीधा बस आंसर करना आना चाहिए। चलिए समझाता हूं। पहला ही क्वेश्चन देखिए, मैक्सिमम कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है, 3 बार और ये 4 बार, तो 4 ऑर्डर हो जाएगा। इस 4 की पूरी की पावर 1 है जो डिग्री होना चाहिए था, बट क्योंकि साइन के अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर डेरिवेटिव कर रखा है तो लिखूंगा डिग्री नॉट डिफाइंड। डिग्री, तो पहले क्वेश्चन का ऑर्डर 4 है, डिग्री नॉट डिफाइंड। नहीं आ रहा नहीं समझ में, अच्छा बता अगले वाले का ऑर्डर 1, क्योंकि एक बार डिफरेंशिएट हुआ है और इस एक वाले की पावर भी 1 है तो डिग्री भी क्या है, 1। इसका बताओ ऑर्डर 2, ये 2 बार हुआ है, 1 बार हुआ है, ऑर्डर 2 और इस पूरे की पावर 1 है तो डिग्री 1। इसका ऑर्डर डिग्री, अरे नहीं, cos के अंदर dy by dx है, क्या कर रहे हो, नॉट डिफाइंड। इसका बोलो ऑर्डर डिग्री, ओए भाई उधर ही तुम उठा रहे हो, वो तो जाल बिछाने वाला फंस ही जाते हो। सिंपल सी चीज है, तो भाई अगर डिफरेंशिएशन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म के अंदर कर रखा है तो नॉट डिफाइंड है, अगर अंदर क्या कर रखा है, cos 3x sin 3x है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आप बोलोगे ऑर्डर 2 डिग्री 1, क्योंकि यहां पर cos sin के अंदर डिफरेंशिएशन नहीं हुआ ना, मैंने बोला भी है अंदर डिफरेंशिएशन हुआ। अब बता इसका ऑर्डर 3 डिग्री 2, और पेपर में भूल जाओ ना कि ऑर्डर क्या था डिग्री क्या थी, कहीं कंफ्यूजन हो जाएगी भाई डिग्री ये थी ऑर्डर का, क्योंकि ऐसा भी हो जाता है बच्चों के साथ। दोनों आंसर लिखाना बस, मत बताना कौन सा ऑर्डर का कौन सा डिग्री, ऐसे कभी कंफ्यूजन होगा, ऐसे ही करना, क्योंकि ऐसा होता है बच्चों के साथ, भूल जाते हैं कि ऑर्डर किसको बोलना था, डिग्री किसको बोलना था। ठीक है, तो फिर आंसर लिखाना, सही है। चलो बताओ ऑर्डर 3 डिग्री 1, ऑर्डर 1 डिग्री 1, ऑर्डर 2 ऑर्डर डिग्री 1, नॉट डिफाइंड नहीं होगी। साइन y से कोई दिक्कत नहीं है, साइन dy by dx से दिक्कत है, सही है। चलो ऑर्डर डिग्री नॉट डिफाइंड, ऑर्डर डिग्री, ऑर्डर डिग्री समझ में आया। ये वाले एक से तो कुछ है ही नहीं, है ना, ये 2 नहीं करा रखे, मतलब मेरा याद कर लेने के आंसर को, करने हो तो याद कर लेना लास्ट वाले 2। और अब चलो ये कर लोगे, अब बोलो क्या है, वेरिएबल सेपरेशन, वेरिएबल, ये वाले में क्या है, होमोजीनियस, और ये वाला क्या है बोलो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। बोलोगे ना, तो देखो जैसे कल मैं थोड़ा बहुत आपको कराने वाला हूं, कुछ और जैसे आज आप घर पढ़ लोगे इसको, तो कुछ और थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करा दूंगा इसके क्वेश्चंस की जो प्रीवियस ईयर में आए हैं। हालांकि जैसा बताया, अगर तुम्हें प्रोसेस समझ में आ गया तो बिल्कुल निश्चिंत होकर जाओ, पेपर में क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ समझ आई बात या नहीं आई, एक बार एक देखिए क्वेश्चन पिछले साल क्या आया था, 2 मिनट लगेंगे बस, ये देखेंगे आया क्या था, करेंगे नहीं, सॉल्व नहीं करेंगे। मुझे भी नहीं ध्यान है कि क्या आया था, इसलिए बोला, पता लग जाएगा ना किससे आया था थोड़ा सा, तो किसका था वो जनरल क्वेश्चन, किसी के पास है पिछले साल का पेपर?
देखो भाई 3 नंबर में था ये, आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन इसका बोला था। पहले तो आप क्वेश्चन देखते ही मुझे तो आइडिया लग गया है किससे है, तुम्हें लगा ऊपर वाला होमोजेनियस है, बहुत अच्छी, डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री 2, dy बाई डी इधर करो, बाकी सारा का सारा ये वाले टर्म्स को 2 को तो माइनस में चली जाएंगी और ये वाले नीचे आ जाएंगी। नहीं समझे कैसे भाई, ये जो प्लस में है तो उधर जाएगी और जिसका मल्टीप्लाई है वो कहां पर आ जाएगी, नीचे। होमोजेनियस से ट्राई हो जाएगा ये वाला, नीचे वाला कैसे करोगे, होमोजेनियस तो नहीं है, होमोजेनियस तो नहीं है, ये तो गारंटी है। और अगर तुम थोड़ा सा मतलब ध्यान से देख पाओगे, हाँ एग्जांपल में देंगे तो ये वैसे लीनियर डिफरेंशियल से जाएगा, बिकॉज़ वेरिएबल भी सेपरेट नहीं हो पाएगा, बिल्कुल वेरिएबल सेपरेट होने की कोई चांस नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ये प्लस में दिया हुआ है। तो या तो dy बाई dx से बन रहा है या dx बाई dy से। जहां तक मुझे लग रहा है dx बाई dy से बन रहा है, क्योंकि dx बाई dy लाऊंगा तो बनेगा x बाई y और 2y स्क्वायर बाई में y, तो ये पक्का dx बाई dy है क्वेश्चन। dx बाई देखो ना कैसे, dx बाई dy लाओ, इसको नीचे लेके जाओ तो टर्म बनता नजर आ रहा है x बाई y, क्या नजर आ रहा है, नहीं समझे। मतलब मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि आप लोग दिख रहा है होमोजेनियस है नहीं, वेरिएबल सेपरेट हो नहीं रहा, तो दोनों में से किसी एक से करने की कोशिश करोगे, करके देखना। अगर तुमने गलती से dy बाई dx से जाना भी शुरू कर तो फॉर्म ही क्रिएट नहीं होगी, फॉर्म ही क्रिएट नहीं होगी, फिर किस पे जाओगे, dx बाई करके देख लेना, उससे हो रही है क्रिएट, 100% हो रही है। करा नहीं रहा हूं, बस बता रहा हूं। अरे देखो जिन बच्चों को लग रहा है ना कि कैसे सर क्रिएट हो रही है, एग्जांपल है, बहुत बढ़िया सुनना भाई। जैसे y dx है, अच्छा सब बच्चे मुझे बताओ, सब बच्चे इसको देखने के बाद एक बात का तो आइडिया लग जाता है ना कि सर ये होमोजेनियस तो नहीं है। वेरिएबल सेपरेट करने की पूरी चीजें लगा देना, वेरिएबल सेपरेट होगा ही नहीं, इसके अंदर प्लस दिया हो बीच में, तो आपका दिमाग कहां जाएगा, या तो dy बाई dx वाली फॉर्म क्रिएट करने पे या dx बाई dy वाली। तुम dy बाई dx वाली करके देखो, सबसे पहले करने की कोशिश तुम करोगे ना तो तुम अपने आप फंस जाओगे, y अपॉन में x प्लस 2y स्क्वायर बन जाएगा, इसके बाद तुम इसको अलग ही नहीं कर पाओगे, होएगा ही नहीं। तो तुम्हारे पास लास्ट ऑप्शन बचा, बताओ क्वेश्चन में क्या, dx बाई, तो लास्ट ऑप्शन यही बचा जो कि बन जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर अपॉन में बोलो क्या y, बताओ ये क्या बन जाएगा, x बाई y, ये क्या बन जाएगा बोलो 2y, dx बाई, तो dx बाई dy माइनस का x बाई y बराबर 2y। मुझे बता दो जरा p की वैल्यू कितनी आ गई, q की वैल्यू हो गया, हो तो गया। अब इसमें से यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है और फिर एक आध नंबर का ऑर्डर डिग्री दिया होगा, बाकी शायद उन्होंने दोबारा दिया नहीं, बस एक ही दिया गया। चलो फिर वो तुम्हारी किस्मत है, जैसे भी आएगा। हाँ जितने भी आएंगे उसमें क्या बोल सकते हैं, आगे तो नहीं दिया होगा, आगे तो नहीं। अरे कुछ नहीं है, केस स्टडीज होती हैं, वो कुछ कुछ लिख देते हैं, उसके बाद हम लोग देखनी है वो स्टडी, ये कुछ नहीं है। सुनो सुन लो, वर्बली बता रहा हूँ, इसको ये केस स्टडी नहीं करिए। सुनो, इस क्वेश्चन में ये दिया गया था कि एक गाड़ी जो है ना अगर ज्यादा स्पीड पे चलती है तो उसकी फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होती है, कम स्पीड पे चलती है तो भी फ्यूल कंजप्शन ज्यादा होती है। एक मॉडरेट स्पीड पे चलने पर उसकी फ्यूल कंजप्शन क्या होती है, कम होती है। वैसे ग्राफ में बना के दिख रहा है कुछ कि जब कम स्पीड होती है तो भी फ्यूल ज्यादा लगता है, जब 60 के आसपास स्पीड होती है तो फ्यूल कैसा लगता है बोलो, कम, और जब ज्यादा बढ़ाते तो फिर से फ्यूल ज्यादा लगता है। उसने एक रिलेशन बना दिया, उसने बस एक रिलेशन बना दिया, F माने है फ्यूल कंजप्शन, F माने क्या है और V माने क्या है, वेलोसिटी जो आपने गाड़ी की लिखी हुई है। ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ, क्वेश्चन पढ़ोगे सारा समझ में आ जाएगा। द रिलेशन बिटवीन द फ्यूल कंजप्शन F एंड द स्पीड V, मतलब इतनी स्पीड रखने पे इतना फ्यूल कंज्यूम होगा, इतनी स्पीड रखने पे इतना होगा, तो मतलब V पुट करके मैं F निकाल सकते हैं। समझ रहे बात को, क्वेश्चन समझ में आ गया, एक रिलेशन दिया हुआ है F और P का, बिल्कुल नकली क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल भी सिंगल वेरिएबल बना के ही दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, कह रहा है F बताओ जब V 40 होगा, 10वीं क्लास का बच्चा कर देगा, उसको एक क्वेश्चन मिलेगी ना V को 40 तक F निकाल देगा, V को 40 तक F निकाल देगा। अगला कह रहा है मुझे df by dv बताओ, कौन नहीं बता पाएगा df by dv, कौन नहीं बता पाएगा df by dv, हो जाएगा df by dv। यहाँ पे क्या करोगे, सुन लो, df by में dv कितना आएगा जरा बताना एक बार मुझे, बताओ कितना आएगा, 2v by में 500 और 1 by में 4, हो जाएगा। ये वाला पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, फाइंड द स्पीड v फॉर व्हिच द फ्यूल कंजप्शन f इज मिनिमम। v की वैल्यू क्या हो कि f मिनिमाइज हो जाए, f क्या हो जाए, तो f को मिनिमाइज करना है, क्या कांसेप्ट मैंने सिखाया तुम्हें, डिफरेंशिएट करो इक्वल टू 0 पुट करो, डिफरेंशिएट करो इक्वल टू 0, तो ऑलरेडी वो सिंगल वेरिएबल था, मैंने डिफरेंशिएट करा इक्वल टू 0 पुट करो, तो 2v by में 500 माइनस में 1 by 4 को 0, 2v by में 500 बराबर 1 by 4, v की वैल्यू 250 by 4 62.5 किलोमीटर पर आवर,
मतलब कि 62.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो रखता है, तो फ्यूल कंजप्शन क्या होता है, मिनिमम होता है। और यहाँ इस ग्राफ के अंदर देख लो 62.5 पे ही मिनिमम दिख रहा है, लगभग 60 के आसपास। मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चंस नहीं देते हैं ऐसे कि आप लोग सोचो ना कि नहीं बन पाएंगे, थोड़ा सा बस मेहनत करके जाओ आप लोग करके। अरे भैया अब इससे मत घबराओ, एमपीपी है ये, किसी पर रिविजन नहीं आ रहा होगा, इसके अंदर उधर जा रहा होगा, उधर जा रहा होगा। दाल वाल मत देखो, ये जो है दाल है, बेबी मेरे चांस दे दिया, ये देने दो उसको। कुछ भी केस स्टडी है वो, आपको केस स्टडी का मतलब है उसको कुछ ना कुछ कहानी पहले लिखनी है, उस कहानी को देख के मत टेंशन में आ जाना। 3 केस स्टडी आनी है ना, कहीं तीनों ही छोड़ाओ, ये तो देखे ही नहीं है। केस स्टडी कुछ भी बना सकता है, कहीं की भी कहानी स्टोरी ला सकता है। समझ में आ रही बात? डन। कल फिर मिलेंगे, सुन लो कल मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो थ्रू आउट द ईयर हमने कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें छोड़ी हुई है, बहुत ही ऐसी, कोई मुश्किल से 3-4 ही, ज्यादा नहीं है, ठीक है। वो बातें मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कल, तो 1-1.5 घंटे की क्लास होगी, तो उसको भी अटेंड कर लेना। फिर आप लोग फ्री हैं, फिर आपको कल डाउट पूछने हो, परसों डाउट पूछने हो, तो मैं अवेलेबल रहूंगा, आप लोग सिर्फ डाउट पूछ सकते हैं परसों भी और कल भी। क्लियर है? करें फिनिश? यहाँ पर कर लोगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन AOIB? पढ़ लो जाओ।